इस्लाम जो है वो 3 खम्भों पे खड़ा है। ये 3 स्तंभ हैं, कुरान, हदीस और सीरा। सीरा मीन्स बायोग्राफी ऑफ पैगंबर मोहम्मद। तो हम सीरा यानी बायोग्राफी पिछले लेक्चरों में देख चुके हैं। इस बार अपन कुरान की चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था कि पैगंबर की उम्र जब करीब 40 साल की थी, और ये बात है सन 610 के आसपास की, तो उनको ये आभास होने लगा कि अल्लाह ने उनको अपना पैगंबर नियुक्त किया है, प्रॉफिट नियुक्त किया है, और वो जिब्राइल के माध्यम से उनको मैसेज भेजता है, जिन्हें अपन आयत कहते हैं। अब ये क्रम 23 साल तक चलता रहा, और जैसे जैसे आयतें आती जाती थी, जैसे जैसे मैसेज आते जाते थे, उसको इनके शिष्य लिखते जाते थे या याद करते जाते थे। अब ये 23 साल जो सिलसिला चला, तो अपने को जैसा उनकी जीवनी से मालूम है कि शुरू के करीब 13 साल तो वो मक्का में रहे और बाकी के 10 साल वो मदीना में रहे। तो जो आयत मक्के में अवतरित हुई उनको बोलते हैं मक्की आयतें, और जो मदीना में अवतरित हुई उनको बोलते हैं मदनी आयत। अब पैगंबर के निधन के टाइम तक कुरान का कोई संकलन या कोई ऐसी कंपाइलेशन नहीं हुआ था। तो पैगंबर के निधन के बाद, जैसा मैंने पिछले व्याख्यानों में बताया था, कि अबू बकर पहले खलीफा बने, और अबू बकर के खलीफा बनते ही से बहुत सारे अरब के कबीले जो किसी दबाव में या लालच में इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने सबने इस्लाम त्याग दिया, माने वो अपोस्टेट हो गए। और साथ में उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि हम मदीना की रियासत को नहीं मानते और ना इसको कोई टैक्स देंगे। तो अब जो खलीफा था अबू बकर, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो इनको अपने उसमें लाए। तो युद्ध शुरू हो गए। उन युद्धों को बोलते हैं बार ऑफ रिद्दा, बार ऑफ एपोस्टेसी। तो ऐसे एपोस्टेसी कई बार हुए, उनमें एक बार एपोस्टेसी का हुआ बैटल ऑफ यमाम। तो बैटल ऑफ यमाम में क्या हुआ, बहुत से लोग मारे गए मुसलमानों की सेना के। उनमें बहुत से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें कुरान मुखाग्र याद थी, और कुछ ऐसे लोग थे जिनको पैगंबर ने नियुक्त कर दिया था कि भाई ये लोग कुरान का पाठ रिसाइटेशन बहुत अच्छा करते हैं, आप इनसे सीखो कुरान का पाठ कैसे करना है। कुरान का पाठ एक खास ढंग से किया जाता है। तो उसमें से उन जो ऐसे पैगंबर ने 4 लोग नियुक्त किए थे, उनमें से जो सबसे ज्यादा पैगंबर जिस पे भरोसा करता था उसका नाम था सलीम। तो जो कुरान का पाठ करते हैं उनको अपन बोलते हैं कुर्रा, और जिनको कुरान मुखाग्र याद होती है, याद करना मैंने हिज्ब करना, उनको बोलते हैं हाफिज। तो बैटल ऑफ यमाम में ये सलीम नाम का जो पैगंबर का सबसे प्रसिद्ध कुर्रा था वो मारा गया, और कई ऐसे लोग मारे गए जो जिनको कुरान हिज्ब थी, हाफिज थे जो लोग। तो उस लड़ाई के बाद हजरत उमर ने खलीफा से कहा कि यार ये बहुत से कुर्रे लोगों का निधन हो गया है और आगे भी लड़ाइयां होंगी, और इस तरीके से तो फिर कुछ दिन बाद कोई बचेगा नहीं जिसको कुरान याद होगी या जो कुरान का पाठ कर सकेगा। तो ऐसा करो, इसको संकलित करवा लो, एक किताब के रूप में इसको अपन संकलित कर लें। तो अबू बकर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उससे आपको मुसलमानों की मेंटलिटी समझ में आएगी। अबू बकर ने कहा कि जो काम पैगंबर ने नहीं किया वो अपन कैसे कर सकते हैं। बड़ी बात सही थी, पर उमर को ये चीज थी, तो उमर बार बार अबू बकर से बोलता था। तो अबू बकर को कुछ समझ में आया, तो फिर एक दिन उसने कहा हाँ ये काम उमर सही कहता, करना चाहिए मुझे। तो एक आदमी था, उसका नाम था जैद बिन थबिट। जैद बिन थबिट पैगंबर मोहम्मद का क्या कहना चाहिए, स्टेनो था या सेक्रेटरी कह लो उसको। वो जो आयत आती थी तो वो उनको लिखता जाता था। तो वो एक ऑथेंटिक आदमी था, काफी दिन से उनके साथ था। तो उन्होंने जैद बिन थबिट को बुलाया और उससे कहा भाई जैद, यार ये कुरान के जितनी आयतें हैं अलग अलग लोगों के पास है, किसी के पास कहीं लिखी है, किसी के पास कहीं लिखी, तुम इनका संकलन करके एक वॉल्यूम बना दो। तो वही प्रश्न जैद बिन थबिट ने इससे कहा कि जो काम पैगंबर ने किया वो अपन कैसे कर सकते। तो उसने बोला यार तुम सही कह रहे हो, पहले मैं भी यही कहता था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये काम करना चाहिए, क्योंकि लड़ाइयों में
कुर्रा और जितने भी हाफिज लोग मारे जा रहे हैं, सब मर जाएंगे तो किसी को कुरान याद ही नहीं रहेगी, फिर क्या होगा। तो वो बोला ठीक है, बोले मैं तुमको एक काम सौंपता हूँ। बस जैद बिन थाबित ने ये शुरू किया भाई कलेक्शन। अब वो जितने भी कई जगह उसने यात्राएं की और कई लोगों से वो किया, कांटेक्ट उसने किया और वो इकट्ठे करते जाता था और उसने एक कलेक्शन बनाया। जो अब क्या हुआ कि जब ये आयतें आती थी तो कई लोग अपने ढंग से भी कलेक्शन करते रहते थे, क्योंकि उसका पाठ करते थे वो अपने घर बैठ के। तो कई लोगों ने भी अपने पैगंबर के टाइम पे अपने अपने कलेक्शन कर रखे थे। जैसे कहते एक कलेक्शन हजरत अली के पास भी था, एक कलेक्शन आयशा के पास भी था, और भी ऐसे लोग थे। तो जब जैद का कलेक्शन हो गया तो एक आदमी आया खजैमा नाम का और बोला यार तुमने ये संकलन तैयार कर लिया, 2 आयतें मेरे सामने है, पैगंबर ने कही तो वो तो तुमने इसमें जोड़ी ही नहीं। तो इसने कहा भाई ठीक है, तुम ऐसा कह रहे हो, इसका सबूत क्या है कि वो तुम्हारे सामने पैगंबर की सबूत कही हुई है। तो एक तीसरे खलीफा उस्मान उसके साथ आए थे। उस्मान ने कहा कि नहीं ये मेरे सामने आई हैं। तो फिर उनको शामिल कर लिया गया और वो सूरा 9 माने चैप्टर 9 की आखिरी की 2 आयतें हैं। तो कहने का मतलब ये कि कितने फ्लिंजी ग्राउंड से कलेक्शन होता था। सिर्फ इसके 2 प्रमाण हैं, एक वो बोलने वाला और एक उस्मान, इसके आधार पर उनको ऐड कर लिया गया। अब हो सकता है कि बहुत से लोग जिनके पास हों वो आए भी ना हो। खैर इसने ये कलेक्ट करके और अबू बकर को दे दिया। अबू बकर जैसे मैंने पिछली बार बताया था ज्यादा देर जिंदा नहीं रहे, 2 साल रहे और खत्म हो गए। अबू बकर ने वो जो जैद का कलेक्शन था वो उमर को दे दिया। उमर ने उसको रखा रहा, किसी को नहीं बताया। और जब उमर का भी निधन हो गया तो उमर मरने के पहले अपनी बेटी हाफसा को दे गया। हाफसा कौन थी? हाफसा पैगंबर की बीवी थी। तो अब क्या हुआ कि जब उमर के मरने के बाद उस्मान खलीफा बने तो इस पूरे, और राज्य बहुत फैल चुका था ईरान से लेकर मिस्र तक। तो एक कूफा में, बसरा में, तुम्हारे सीरिया की राजधानी दमिश्क में, मक्का में, मदीना में, सबकी अपनी अपनी कुरानें थे, लोग अपना पाठ किया करते थे। तो कभी कभी बहस मुबासे होते थे कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है। तो कुछ लोगों ने उस्मान से रिक्वेस्ट की कि खलीफा भाई ये इसका फाइनल एक वर्जन निकाल दो ताकि ये झगड़े टंटे खत्म हो जाए। तो उसने कहा है ठीक। उस्मान ने फिर जैद को ही बुलाया और जैद से कहा भैया तूने पहले भी किया था, अब तू ये कर। और साथ में उसने 3 लोगों को और नियुक्त कर दिया जो कुरैश कबीले के थे, जो वो भाषा बोलते थे जो कुरैश कबीले की डायलेक्ट थी वही बोलते थे। अब इन लोगों ने ये और लोगों से कहा जिन जिन के पास कुरान हैं अपनी अपनी वो हमको सब यहाँ सबमिट कर दो। तो आयशा ने भी अपनी कुरान दे दी, कहते हैं अली ने भी अपनी दे दी, ऐसी कुरान इकट्ठी हो गई। उसके बाद अब जैद ने फिर एक वर्जन उसका निकाला, एक एडिशन उसका निकाल दिया। अब जब वो एडिशन निकला तो उस्मान ने उस एडिशन की फिर कई कापियां करवाई। उस सब जगह वो कापियां भेज दी, बसरा, कूफा, दमिश्क, मदीना, मक्का, सब में। वो बोले ये ऑथेंटिक वर्जन और बाकी सारे वर्जन नष्ट कर दिए जाए। पर उस वक्त भी इस चीज का बहुत विरोध हुआ। मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि पैगंबर ने 4 लोगों को कुरान रिसाइटेशन के नियुक्त किया था। उसमें से एक था उबय बिन काब। उबय बिन काब आया, काफी नाराज हुआ और बोला कि साहब ये जो लड़का है जिससे जैद को तुमने नियुक्त किया है, कुरान के 73 सूरे तो मैंने पैगंबर मोहम्मद के मुंह से सुने हैं और ये जब ये मैं सुन रहा था तो ये बच्चा था। इसने कई गड़बड़ धाले किए, जैसे कि अब जो जैद ने जो कुरान का वो बनाया था तो उसमें 114 सूरे रखे गए थे। उबय का कहना था कि तुमने सूरा नंबर 33 में 213 आयतें होने चाहिए, तुमने सिर्फ 75 आयतें रखी। तो मेरे ये बताने का उद्देश्य है कि इसको लेके विवाद शुरू से था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये जो मुसलमान लोग दावा करते हैं कि शुरू से ना इसमें कुछ जोड़ा गया है ना घटाया गया, ये सही नहीं है। ये किस्से में सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि ये इनका दावा है कि नहीं ये शुरू से लेकर आखिर तक है, ऐसा नहीं है। खैर और भी कई लोग आए, कुछ एक तुम्हारे अब्दुल्ला बिन मसूद था, उसने कह दिया कि 114 नहीं, सही कुरान में 111 सूरे होने चाहिए, 3 सूरे नहीं हुए। उसका भी तर्क था, वो मैं आपको बताता हूँ। उसका कहना यह था कि सूरा नंबर 1
और सूरह नंबर 13 और 14 ये प्रार्थनाएं हैं, जो प्रार्थना करते थे पैगंबर। जैसे 13-14 के बारे में उनका कहना ये था कि पैगंबर आखिरी के जो हफ्ता 15 दिन काफी बीमार रहे मरने के पहले, तो वो मरने के पहले ये 2 प्रार्थना करते थे कि कोई बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, ये कोई अल्लाह के मैसेज नहीं है जो तुम कुरान में शामिल कर रहे हो, ये प्रार्थना करते थे। पर अब कुछ लोगों का कहना नहीं अल्लाह की मैसेज और उनको शामिल कर लिया, तो एक विवाद ये हुआ। ऐसे कई विवाद हुए, पर खलीफा ने जो कुछ भी है अंत में ये निर्णय लिया कि नहीं, ये हमारी कुरान फाइनल है, और बाकी सब कुरान और सब जगह उसकी एक एक कापी भेज दी, बसरा, कूफा, दमिश्क और मदीना, मक्का में, और कहिए बाकी सारी नष्ट कर दी जाए, तो सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड दे डिस्ट्रॉयड सो थारोली कि आजकल अब वो उनमें से किसी की कोई कुरान नहीं मिलती, चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छी चर्चा ये है कि अली की जो कुरान थी, कहते हैं वो उसने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी, और यदि वो आज उपलब्ध होती तो काफी मदद मिलती लोगों को, पर खैर अब वो कहीं उपलब्ध नहीं है। एनीवे, इस तरीके से इसका कलेक्शन हुआ। और बताने का मतलब एक, ये कोई विवादास्पद निर्विवाद चीज नहीं थी, इसमें उस वक्त भी बहुत विवाद थे। अब इसका बेसिक ये था कि इन लोगों ने सूरे वाइज बांटे, सब्जेक्ट वाइज कुछ सूरे बनाए। सही बात है, कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं, पर अब कैसे उनने वो सूरे बनाए, क्योंकि उनका कोई तुक तो समझ में नहीं आती। पर मुसलमान लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो जो सूरों का विभाजन है ये अल्लाह ने खुद कर गया था पैगंबर के सामने। उनसे पूछते हैं जब अपन, भाई ये आयत इसी सूरे में होगी, ये इसका क्या सिद्धांत था, तो वो तो कहते हैं भैया ये कोई सिद्धांत नहीं था, वो तो अल्लाह ही बता गए थे। तो कुछ उसका किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलता कि ये जो चैप्टर बनाए गए, सूरा मीन्स चैप्टर को सूरा बोलते हैं उसमें, तो इनका आधार क्या था, कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। मुसलमानों से पूछो तो वो कहते हैं वो किसी ने बनाया थोड़ी, वो तो अल्लाह की तरफ से है, और तुम्हारे जिब्राइल ने बता दिए, पैगंबर बता गए थे, जिब्राइल ने उनसे कहा था। खैर, तो ऐसे 114 सूरे हैं, और 114 सूरों का जो अरेंजमेंट बेसिकली ये है, एक सूरे को छोड़कर, मतलब सूरा नंबर 1 को छोड़कर बाकी सारे सूरे घटते क्रम में हैं। मतलब जो सबसे बड़ा सूरा है जिसमें सबसे ज्यादा आयतें हैं वो सबसे पहले, उसके बाद उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरे से घटते क्रम में। तो मैंने जैसा बताया कि पहला सूरा इसका अपवाद है। पहले सूरे में सिर्फ 7 आयतें हैं और ये इस क्रम का अपवाद है। उसके बाद ये क्रम बिल्कुल फॉलो किया जाता है। दूसरे सूरे में करीब 283 आयतें हैं, फिर तीसरे सूरे में 200 आयतें हैं, और चौथे सूरे में यानी सूरा अन-निसा में 176 आयतें हैं। ऐसे घटते क्रम में वो है। एक विभाजन ये हो गया। फिर ये कुरान का हिस्सा, वो लोग तो मानते हैं कि अल्लाह का विभाजन है ये। फिर बाद में क्या किया कि पूरी कुरान को 30 भागों में बांटा, पर ये 30 का विभाजन अल्लाह का नहीं है, ये लोगों ने किया है सहूलियत के लिए। इसको बोलते हैं पारा। इसलिए यदि आप कुरान देखेंगे तो पारा का जो क्रमांक लिखा रहता है वो कुरान की बाउंड्री के बाहर लिखा रहता है, कि मतलब ये कुरान का हिस्सा नहीं है, ये अल्लाह ने नहीं किया, ये बाद में लोगों ने किया। और उसका विभाजन का बड़ा सिंपल उद्देश्य था कि यदि कोई आदमी कुरान का 1 महीने में पाठ करना चाहता है तो एक एक पारा पढ़ेगा तो 30 दिन में ये पूरा पाठ हो जाएगा। ये एक पाठ करने के लिए सहूलियत करने के है। अपने आज रामायण के भी ऐसे विभाजन किए गए कि 15 दिन में पाठ करना है तो कितना, 30 दिन में करना है तो कहाँ, ऐसे इनका विभाजन था। फिर इसको और फर्दर उनने बांटा, उसको बोलते रुकू, वो और पारे के फर्दर डिवीजन है। तो ये तो इसके डिवीजन हो गए। दूसरी खासियत फिर सूरों का टाइटल। तो सच बात यह कि सूरों के टाइटल में भी क्यों टाइटल कौन सा रखा गया, कोई नियम नहीं है। सूर्य का यदि कोई टाइटल है, इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि वो विषय उसमें प्रतिपादित किया गया है। और उनसे उन लोगों का ये कहना कि कभी कभी वो शब्द उस सूर्य में कहीं आता है। अब जैसे कि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भी है वो सूरा है, सूरा अल बकरा, सूरा नंबर 2। इसमें 286 करीब आते हैं, और अरबी में बकरा का मतलब होता है गाय। तो अब टाइटल तो उसका गाय है, पर उसका गाय से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे कुछ सूरों के तो है लेना, मतलब उसमें कोर्स निकलता है, मगर जाति ज्यादातर का कोई ऐसा अर्थ नहीं है। तो न टाइटल से ये पता लगता कि इसमें क्या है। अच्छा, दूसरी चीज, एक विषय नहीं है और ना ही एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। आप कहीं से कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो। भाई अपने यहाँ जैसे कि रामायण है,
तो रामायण में आप बालकांड पढ़ोगे तो बालकांड के बाद दूसरा कांड पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, या आप सुंदरकांड के बाद ही लंका कांड पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें कोई कहानी तो है नहीं, तो कहीं से भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक शायद इसकी अच्छाई भी कही जा सकती है। अब दूसरी चीज है कि तो जैसे सूरा अल बकरा वो कहते हैं, इसमें कहीं एक जगह बकरा शब्द आया है, और कुछ सूरों में तुक है। जैसे सूरा अनफाल बोलते हैं लूट के माल को, तो उसमें वो जो बदर की लड़ाई के बाद लूट का समस्या थी वो उसमें है डिस्कस। जैसे सूरा अन-निसा, तो निसा बोलते हैं लड़की को, तो उसमें महिलाओं के संबंधी कुछ आते हैं, तो कहीं कहीं है भी ये। और फिर नाम, एक शब्द का नाम आया, वो आगे वो सूरा में आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, तो मैं बताऊंगा देखिए इसमें ये शब्द है, इसके नाम से इसका नाम ये पड़ा। तो नाम टाइटल्स का भी कोई खास संबंध नहीं है। फिर हर हर सूर्य के पहले 2 सूरों को छोड़ दे, सूरा नंबर 1 और सूरा नंबर 9, सूर्य के शुरुआत में ऐसे कुछ अक्षर रहते हैं, अलीफ लाम मीम नून काफ रूप। ये अक्षर क्या है कोई नहीं जानता। मुसलमानों से पूछो तो वो कहते भाई ये तो अल्लाह ही जानता, और कोई नहीं बता सकता। पर कुछ दूसरे विद्वानों ने, जैसे पश्चिमी विद्वानों ने, जिन्होंने कुरान का अध्ययन किया, उनका कहना यह है कि जो सूरह लेखक थे उन लोगों के ये इनिशियल हैं। ये बात हो सकती है। मैं बैंकर हूँ, बैंकों में इनिशियल बहुत चलते हैं। जैसे मेरा नाम एस के श्रीवास्तव है, तो मेरे इनिशियल हुआ एस के, तो बैंक के हर डॉक्यूमेंट में कई जगह मुझे एस के लिखना पड़ता है। तो हो सकता है उस जमाने में ऐसी परंपरा हो, तो ये एक्सप्लेनेशन है। पर मुसलमान लोग इस चीज को नहीं मानते। उनका कहना यह है इनका अर्थ कोई नहीं जानता, केवल अल्लाह ही जानता है। वैसे ये एक बड़ी अच्छा तर्क है, जो चीज समझ में ना वो भैया अल्लाह जानता है, ये उनके पास बड़ा अच्छा तर्क है। पर जो जिज्ञासु लोग थे वो तो नहीं मानते ऐसा, और वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो पश्चिम के विद्वान हैं उन लोगों ने ये अर्थ निकाला, मुझे जचता है, ये हो सकता है पर अपन कह नहीं सकते। अब कुरान की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सारे पूरे इससे शुरू होते हैं। कौन से? शुरू अल्लाह के नाम से, जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है। बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम, ये अरबी है उसका। आप देखते हैं मुसलमान लोग हर बात में, कभी पाकिस्तानी न्यूज सुनते होंगे तो जैसे वो न्यूज के एंकर और वो जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे पूछते आप व्हाट्स योर टेक, तो वो पहले बोलेंगे बिस्मिल्लाह और रहीम और रहमान, फिर बाद में बात करते हैं। तो मुसलमान लोग हर काम बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। करीब करीब बिस्मिल्लाह का अर्थ वही होता है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो इसका करीब करीब वही मतलब है जैसे अपन श्री गणेश बोलते हैं ना, आ भाई श्री गणेश करें, तो ऐसे ही मुसलमान लोग बोलते हैं चलो भाई बिस्मिल्लाह करो। जैसे बस उसका श्री गणेश की बराबरी का ही उसका अर्थ है। फिर ये जो अब ये करीब इसके एक मोटिव वो हो गए। अब अपन कुरान को एक्चुअली पढ़ते हैं तो आपको 4-5 फीचर एकदम से इसमें स्पष्ट आएंगे। ये कुरान को शुरू से लेकर एक विवाद है, क्या कुरान कंस्ट्रक्ट की गई है? ये बड़ा अजीब सा शब्द है, मैंने बड़ा अजीब सा बहस है। माने क्या कुरान कंस्ट्रक्ट की गई है या ये शाश्वत है? तो मुस्लिम विद्वान इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये कंस्ट्रक्ट नहीं की गई है, ये शाश्वत है। और ये इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण स्वयं कुरान कहती है। मतलब कुरान में अल्लाह स्वयं कहता है, कुरान में जो कुछ है वो सब अल्लाह का शब्द है। तो मैं पहले ऐसे बता दूं उनकी मान्यता क्या है। मान्यता ये है कि सृष्टि के शुरू से ही अल्लाह के पास एक किताब है, अभी भी है, वो एक किताब है, और उस किताब को बोलते हैं लोहे महफूज, और उसको बोलते हैं अल किताब। मीन्स माँ, माने मदर ऑफ द बुक, मदर ऑफ द बुक। तो वो अल किताब या लोहे महफूज, महफूज माने सुरक्षित, माने प्रिजर्व्ड टैबलेट्स, माने पट्टियां हैं उनमें लिखा हुआ है। और उस किताब में जो लोहे महफूज है अल्लाह के पास, पहले दिन से सृष्टि की रचना के साथ उसके भी रचना हो गई थी। उसमें उस सृष्टि की रचना से लेकर अभी तक का और आगे तक का सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए वो मदर ऑफ द बुक कहलाती। और उसी का एक पोर्शन है ये कुरान। अब आप पूछोगे ये सब क्या है, कैसे? इसका कुरान स्वयं ये कहती है कि ये जो किताब है अल्लाह के पास एक रखी है, और ये है
कुरान की आयत नंबर 43 1 से लेके 4 आयत में इस बात का वर्णन अल्लाह स्वयं करता है। मैं आपको वो चारों पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, रोशन किताब कुरान की कसम, हमने इस किताब को अरबी जवाम कुरान जरूर बनाया है ताकि तुम समझो, और बेशक ये कुरान असली किताब लोहे महफूज में भी जो मेरे पास है लिखी हुई है। माने अल्लाह कह रहा है कि मेरे पास जो लोहे महफूज है जिब्राइल मोहम्मद को लाके देता था। तो अब इनकी मान्यता ये है कि ये तो लोहे महफूज में है और इसकी मैंने कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये शाश्वत है। और भी कई आयत है, ये जगह ये कुरान में कई जगह कहा है। एक और आयत मैं आपको नोट करा देता हूँ, 85.22। 85 मीन्स सूरा नंबर, माने चैप्टर नंबर 85 आयत नंबर 22। ये नोट कर, ये इसमें यह है और लोहे महफूज में लिखा हुआ है। तो लोहे महफूज भी इसको बोलते हैं, और मैंने बताया लोहे महफूज का मतलब प्रिजर्व्ड टैबलेट अंग्रेजी में, मतलब वहाँ पट्टियां हैं, उन पट्टियों में ये सब लिखी हुई कुरान। और ये इसको अरबी में उम्मुल किताब भी कहते हैं और अल किताब भी कहते हैं। सालू चालू भाषा में मुसलमान लोग इसको अल किताब कहते हैं, जो अल्लाह के पास। मैं विषय थोड़ा सा विषय बदल के आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। औरंगजेब का जो भाई दारा सिकोह था, पूरे इस्लामिक इतिहास में या हिंदुस्तान के इतिहास में वो एकमात्र आदमी था जिसने ये दावा किया था कि जिस अल किताब का जिक्र इस्लाम में है वो कोई और नहीं ऋग्वेद है। एक बड़ा अजीब दावा था, पर इस दावे के कारण भी मुसलमान उसके दुश्मन हो गए थे। पर ये एकमात्र आदमी मुझे सुनने मिला जिसने कहा था कि वो अल किताब कुछ और नहीं ऋग्वेद है। खैर, अपन अपने विषय पे आते हैं। तो ये उसकी कंस्ट्रक्ट के बारे में। अब आप कुरान को जब पढ़ेंगे तो वो किताब किस किस्म की है, उसकी नेचर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पहली बात यह है कि जो आयतें, जैसे कि मैंने बताया कि सन 610 से आना शुरू हुई और 632 तक चलती रही, करीब 23 साल। तो ये एक क्रम में आई, एक के बाद एक आई। पर आयत कुरान में आयतें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। जबकि कोई भी किताब होती है तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है कि भाई जो पहले आई उसको पहले लिख दी, जो बाद में आई उसको बाद में लिखी गई। पर कुरान क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। जो पहली आयत आई हीरा की गुफा में, जैसा मैंने बताया, वो है सूरा नंबर 96 में। कायदे से इसको पहले सूरे की पहली आयत होना थी, पर ये ना हो कि ये 96 में दी गई है। मैं आपको कुरान की वो पहली आयत पढ़कर सुनाता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई आखिर ये उत्सुकता होगी वो पहली आयत अल्लाह ने क्या भेजी थी, और मुसलमान लोग उसका बार बार जिक्र करते। वो देखिए, पढ़ो, पढ़ो को अरबी में बोलते इकरा। इसीलिए है कई बार लोग बोलते हैं, जब अपन ये कहते हैं कि मुसलमानों में शिक्षा नहीं है ज्यादा, मुसलमान लोग शिक्षित नहीं है, तो मुस्लिम विद्वान कहते हैं अरे हमारे कुरान का तो पहला शब्द है पढ़ो। तो एक हिसाब से वो सही कहते हैं, एक हिसाब से वो सही कहते हैं। देखिए, अब मैं आपको पहला सूरा पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया मनुष्य को जमे हुए खून के एक लोथड़े से। पढ़ो, हाल यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही उदार है जिसने कलम के द्वारा शिक्षा दी। ये कुरान की पहली आयत है, पहली 4 आयतें हैं। ये कायदे से सूरा नंबर 1 में होना थी, पर ये सूरा नंबर 96 में है। ये मैं पढ़ इसलिए बताई कि देखिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। इसी तरह से जो सूरा कुरान की पैगंबर में जो आखिरी आयत अवतरित हुई या नाजिल हुई उनकी भाषा में, उसको कायदे से सूरा नंबर 114 में होना थी। वो सूरा नंबर यहाँ मैंने दो किस्म से पढ़ा है। कुछ लोग कहते हैं सूरा नंबर 111 में है, जैसे कि तुम्हारे रॉबर्ट स्पेंसर जैसे विद्वान हैं वो इसको 111 में बताते हैं। और अपने भारत के गोट बोले वो तुम्हारे उनने जो अभी किताब नई नई आई उसमें वो कहते हैं सूरा नंबर 2 में है, 213 ऐसा उधर। तो अब भाई इस चक्कर में अपन नहीं पढ़ते, और बाकी वो आखिरी नहीं है। मैंने अपना कहने का मतलब है कुरान क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। अच्छा, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कुछ आयतें मक्की हैं, कुछ मदीना की हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि एक सूरत में सिर्फ मक्का ही मक्का हो। एक चैप्टर में कुछ आयतें मक्की हो सकती है, कुछ मदनी हो सकती हैं, बस कुछ कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक। दूसरी इस किताब की खासियत यह है
कि एक चैप्टर में एक विषय नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया, 4-5 आए तो कुछ कहेंगे, अचानक फिर कोई दूसरी बात कहने लगेंगे, फिर कोई तीसरी बात कहने लगेंगी, ऐसे विषय लगातार बदलते रहते हैं। खैर इसके उदाहरण में आगे आपको बताऊंगा। तीसरी इसकी जो सबसे आयत है खासियत, और जो इसको बहुत कठिन बना देती है कुरान को पढ़ने और समझना, वो ये है कि इसकी आयतों को आप समझ नहीं सकते जब तक कोई उनका भाष्य आपको न बताए, जब तक उसका कोई बैकग्राउंड न बताए, जब तक आप उसकी कमेंट्री ना पढ़ो, तब तक आप नहीं बता सकते कि ये क्या अर्थ है। आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। और ज्यादातर आयतें ऐसी, इसलिए कुरान को समझना बिना तफसीर के कुरान नहीं समझी जा सकती, यानी कमेंट्री के। इसीलिए कुरान की बहुत सारी कमेंट्रियां तैयार की गई, और उनमें से कुछ प्रसिद्ध कमेंट्रियां मैं आपको बताता हूं, जो आप यदि पढ़ने की इच्छा रखते हो तो खरीद भी सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध कमेंट्री है इब्न कथीर की, ये है 14वीं शताब्दी में। ये एक बगदाद तरफ अरबी था, बगदाद में रहता था, और इसने पूरी कमेंट्री लिखी, को थोड़ी मोड़ी नहीं, 10-11 वॉल्यूम में है। फिर दूसरा प्रसिद्ध कमेंटेटर हुआ, कमेंटेटर सैकड़ों हैं, और मैं नाम आपको जो विश्व में सब जिसको मानते हैं वो बता रहा हूँ। दूसरा है जलालुद्दीन सुयूती, ये 15वीं शताब्दी का आदमी है, और इसकी भी बड़ा नाम है जलालुद्दीन सुयूती। तीसरा अपने को खुशी है, एक भारतीय है, और उसका नाम है मौलाना मौदूदी, ये 20वीं शताब्दी के हैं। इनका जन्म औरंगाबाद, यहाँ तुम्हारे हैदराबाद के पास औरंगाबाद है वहां पे हुआ था। और ये इन्होंने जमात इस्लामी पार्टी की स्थापना की थी, जो भारत में अभी भी है, और पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, सब जगह है। और ये इनकी मजेदार बात ये भारत विभाजन के खिलाफ थे। खिलाफ क्यों थे? खिलाफ इसलिए थे, उनका कहना है कि हमको तो पूरे भारतवर्ष को इस्लाम के झंडे के तले लाना, यदि बंटवारा हो जाएगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे ये काम उतने अच्छे से। पर वो उनकी नहीं चली और बंटवारा हो गया। तो फिर जैसे बंटवारा हुआ तो ये उठा पाकिस्तान चले। हाँ, ये तो खैर उनकी पॉलिटिकल बात है, पर पूरी दुनिया में इनकी जो कुरान की तफसीर है उसकी बड़ी इज्जत है और बड़ा नाम है। तो उस हिसाब से एक भारतीय था ये, और विद्वान। और इसकी एक खासियत और मैं बताता हूँ, ये बड़ा सिस्टमेटिक थिंकर है। कुरान, इस मुसलमानों की किसी भी चीज में इसकी बड़ी कमी पाई जाती है। वो कोई भी चीज सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बताते, बड़ा उबड़ खाबड़, जैसे कुरान उबड़ खाबड़ है, उनकी भी विचार उबड़ खाबड़ है। पर मुझे ये इसकी और भी बहुत सी किताबें हैं, आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, मौदूदी किताब में बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से वो कोई मुद्दा उठाता है तो बढ़ के, जैसे मकान एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखते जाते, ऐसा वो तर्कों का भवन खड़ा करता है, बहुत अच्छा करता है। इस मामले में वाकई वो काफी अच्छा है। खैर, अब मैं आपको एक और मैं आपको उदाहरण, चौथी खासियत ये है कि कभी समझ में नहीं आता कि कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन संबोधन कर रहा है, कौन संबोधित है, ये भी कभी कभी समझ में नहीं आता। पर ये सारी चीजों को समझने के लिए वही तफसीर का सहारा लेना पड़ता है। अब मैं आपको एक वो आयत बताऊंगा कि आप देखिए ऐसी आयत हो, तफसीर की जरूरत क्यों पड़ती है और इसका बैकग्राउंड क्या है। एक आयत सुनिए बड़े ध्यान से, मजेदार भी है। सूरा नंबर 111 आयत 1 से 5। सूरा नंबर 111। टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ और वह स्वयं भी विनष्ट हो गया, न उसका माल उसके काम आया और न वह कुछ जो उसने कमाया। वह शीघ्र ही प्रज्वलित भड़क की आग में पड़ेगा और उसकी स्त्री भी ईंधन लादने वाली, उसकी गर्दन में खजूर के रेशों की बटी हुई रस्सी पड़ी है। क्या समझ में आया आपके? कौन है ये अबू लहब? क्यों उसके हाथ टूट जाएं और क्यों उसकी पत्नी के गले में रस्सी पड़ी रहे? उस भड़कती हुई आग क्या वाला है? आपको समझ में आया? नहीं आया? कितने माथा पच्ची करवा। अब मैं आपको इसकी कमेंट्री बताता हूँ, इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले पैगंबर की जीवनी के टाइम पे आपको बताया था कि पैगंबर ने जब ये दावा शुरू किया कि मुझे पैगंबर नियुक्त किया गया और मेरे पास अल्लाह की वही आती है, माने ये आयतें आती हैं, तो वो वहां के लोगों को जब ये सुनाता था, और उसका जो संदेश ये था कि अल्लाह के सिवा किसी की पूजा मत करो, बाकी तुम्हारे सब देवी देवता गलत हैं और इनकी पूजा करने से तुमको कोई फायदा नहीं, अल्लाह को मानो, बाकी किसी को मत मानो, और मेरे को पैगंबर मानो, और ये आयत है जो अल्लाह की, इनको मानो।
तो लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे, अरे तू खुद लिख लाया है, और ये तो पागल है, ये मजनू है, ये कवि है, इस टाइप को बोला करते थे। और स्वाभाविक ही है, कौन किस मानता कि तू भगवान का दूत है। वहां मक्का में क्या था कि मक्का में एक टेकरी थी। तो मक्का के लोगों की परंपरा क्या थी कि कभी कभी कोई देखे कि यार कोई खतरा है अपने बस्ती पे, कोई हमला करने आने वाला है, तो वो टेकरी पे खड़े होकर आवाज लगा देता था। तो लोग सावधान हो जाते थे और वहां आ जाते थे, उससे पूछते थे भाई क्या बात है। तो एक दिन पैगंबर ने क्या किया, वो टेकरी पे खड़े होकर आवाज लगा दी। अब बेचारे सब मक्का वाले भगते हुए आए। अब जब सब उसने आके देखा भाई ये मोहम्मद है। मोहम्मद एक होता अच्छे बड़े खानदान के लोग था, तो उसका सम्मान करते थे। तो उनसे पूछा भाई क्या बात है, तो उसने मोहम्मद बोलते हैं कि क्या मैं जो कुछ कहूंगा तुम उस पर विश्वास करोगे। तो मक्का वासियों ने कहा हाँ हम करेंगे, तुम एक अच्छे प्रतिष्ठित खानदान के लड़के हो और वो तुम्हारे चरित्र ठीक माना गया है, इसलिए हम तुम विश्वास करेंगे। तो बोले तो फिर सुनो, ये तुम अल्लाह के अलावा जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हो ये सब बंद कर दो, नहीं तो तुम सब नरक में जाओगे नरक में जहन्नुम में जाओगे। और मेरे मेरे को प्रॉफिट, मेरे को पैगंबर मानो। तो लोगों को बड़ी निराशा होगी, यार ये तो ये दिन रात बाजार में भी कहता रहता, इसके लिए इसने हमको यहाँ घर से बुलाया। तो उस भीड़ में एक आदमी था, उसका नाम था अबू लहाब। उसको गुस्सा आई, उसने कह दिया अरे तेरा नाश हो, इसी के लिए बुलाया था हमको यहाँ। अब मैं आपको बता दूं कि अबू लहाब कौन था। अबू लहाब मोहम्मद पैगंबर का सग्गा ताऊ था, इसके पिता का सग्गा बड़ा भाई। अब देखिए ये बात तो हो गई, उसने कह दिया सत्यानाश। तब उसके जवाब में, उसके रिटेलिएशन में अल्लाह ये आयत भेजते हैं, क्या, टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ। माने एक किस्म का अल्लाह अबू लहब को श्राप दे रहा है, माने इसके हाथ टूट जाएंगे दोनों, और स्वयं भी विनष्ट हो गया, माने ये भी विनष्ट हो जाएगा, मर जाएगा ये। और उसका माल उसके काम, ना उसका माल उसके काम आया, ना वह कुछ जो उसने कमाया। अबू लहब एक अच्छा मतलब पैसे वाला आदमी था, तो इसने जो पैसा कमाया है और इस पैसे का जो इतराता है, ये कोई काम नहीं आएगा। कब काम नहीं आएगा? मरने के बाद। क्योंकि मरने के बाद ये कहाँ होगा? वह शीघ्र ही प्रज्वलित भड़कती आग में पड़ेगा, माने नरक की दहकती आग में जाएगा, और वहां इसका ना पैसा काम आएगा और ना कुछ काम आएगा। और ठीक है, और उसकी स्त्री जो ईंधन लादने वाली है, उसकी गर्दन में खजूर के रेशों की बटी हुई रस्सी पड़ी है। मैंने ये बता दें कि एक दिन ऐसा आएगा इसके गर्दन में खजूर के मूंज की बटी हुई रस्सी पड़ी हो। ये क्या समस्या है? इससे क्या अर्थ? इसका ये समस्या है कि ये अबू लहाब की पत्नी थी, माने मोहम्मद की सगी ताई थी, ये पैसे वाले थे, तो ये बहुत सुंदर हार पहने रहती थी हमें, ये अच्छा हार पहने रहती थी। तो उसके बारे में पैगंबर कह रहा है कि जब ये मरेगी तो वो हार मार नहीं, इससे गले में रस्सी होएगी। ये अब मैंने आपको पूरा उसका संदर्भ बता दिया, तो ये आयत आपकी समझ में आ गई। अदरवाइज इस आयत को कोई नहीं समझ सकता, कैसे समझेगा कौन है अबू। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज का ऑब्जेक्शन, एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जो मैं पहले नहीं बता पाया, इस कुरान के बारे में मुस्लिम समाज का, या मुस्लिम सभी मुस्लिम सब विद्वान, चाहे वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो और चाहे देवबंद का हो, ये मान्यता है कि यह सर्वकालिक है, माने ये कयामत तक ये वैलिड है, शाश्वत है। और दूसरी चीज जिससे मुझे ऑब्जेक्शन है, ये उनका कहना, हर मुसलमान ये बोलता है, आपको 50 जगह सुनने को मिल जाएगा कि ये कुरान केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये कुरान सब लोगों के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। ऐसे लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि मैं हिंदू हूं, मेरे को क्या मतलब इस अबू लहाब से, उसके पांव टूट जाए, हाथ टूट जाए, मेरे क्या, मैं क्यों ऐसा श्राप दूं उसको, या क्यों सोचूं? अच्छा, और इससे मेरा क्या संबंध है अबू लहाब या उसकी पत्नी से? वो हार पहनती है, रस्सी पहनती है, क्या, ये क्या है सब? नहीं, पर यही कुरान है। अब ये आयत मुस्लिम लड़के बचपन से इनको रटते हैं। 1400 साल पहले अरब में एक मोहम्मद नाम के व्यक्ति की उसके ताऊ से कुछ कहा सुनी हो गई, उसको आज रटने से क्या मिल रहा है तुमको? एक चीज, और अल्लाह को रिटेलिएट करने की जरूरत क्या थी? कैसा अल्लाह है? अपन जानते हैं कि ये सृष्टि कितनी बड़ी है, खरबों खरबों प्रकाश वर्ष लंबी चौड़ी है बताते हैं,
जिसमें करोड़ों अरबों खरबों तारे हैं, उनमें से एक तारा सूर्य है, उसमें कई ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह पृथ्वी है, उस पृथ्वी में एक मक्का मदीना है, मक्का मदीना है, मक्के में एक आदमी रहता है मोहम्मद, उसके ताऊ से कुछ झगड़ा हो गया तो भगवान वो अल्लाह वहां से जवाब दे रहा है। ये क्या है? अब मैं आपको एक और आयत सुनाता हूँ जिससे ये कुरान का मेन फीचर है, जिसको जो आपको जानना चाहिए, इसलिए थोड़ा विस्तार से इसको बताया। अब एक और आयत सुनिए आप, सूरा नंबर 66 चैप्टर 66 आयत फ्रॉम 1 to 5। ये चैप्टर मैंने जानबूझ को चुना है क्योंकि इसका एक अभी भी संबंध है, 10-12 साल पहले घटना हुई थी, उसका संबंध इस आयत से है। अब देखिए क्या कहते हैं, ए नबी, जिस चीज को अल्लाह ने तुम्हारे लिए वैध ठहराया है, उसे तुम अपनी पत्नियों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए क्यों अवैध करते हो? अल्लाह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। ठीक है भाई, अल्लाह ये कह रहा है कि हे पैगंबर, ए नबी, नबी रसूल पैगंबर सब वही है, तो वो कह रहा है कि ये पैगंबर यानी ये मोहम्मद, तुम अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए जिस चीज को हमने जायज ठहराया है, तुम उससे क्यों मुंह मोड़ते हो? माने जिस चीज को हमने लाफुल कहा है, हलाल कहा है, तुम उसको क्यों हराम मानते हो, क्यों नहीं करते? अब आप बताओ ये क्या है? इसके पहले की आज पढ़ लो, आगे कहीं पढ़ लो, कहीं नहीं बताता कि क्या कौन चीज हो क्या गया जो अल्लाह ऐसा कह रहा है। आगे की सुनिए, अल्लाह ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी अपनी कसमों की पाबंदी से निकालने का उपाय निश्चित किया है। अल्लाह तुम्हारा संरक्षक है और वही सर्वज्ञ अत्यंत तत्वदर्शी है। ये साथ दो आयतें हैं, इनको क्या है इनका, अल्लाह किस कह रहा है कि भाई तुमने हलाल को हराम क्यों मान लिया, और कौन सी कसम से वो तुमको मुक्त कर रहा है? आपको कुछ समझ नहीं आया, किसी को समझ नहीं आया। अब मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। ऐसा था कि पैगंबर ने हुदैबिया की संधि के बाद पैगंबर ने क्या किया कि वो अरब के आसपास जितने भी बड़े बड़े देश थे, उनके सबके राजाओं को चिट्ठी लिखी। उसमें ईरान का सम्राट भी था, तुम्हारे रोमन सम्राट भी था, मिस्र का राजा भी था, और तुम्हारे यमन के राजा को भी है, सबको। और उसमें सीधा कुछ नहीं था कि भाई अल्लाह का पैगंबर आ चुका है और तुम लोग इस्लाम सब स्वीकार करो। तो कुछ लोग जैसे ईरान के सम्राट, उसने इसको फाड़ के फेंक दी, रोमन सम्राट ने कोई जवाब नहीं दिया। पर मिस्र का सम्राट थोड़ा डिप्लोमेटिक था, उसने इसको चिट्ठी लिखी कि भाई हमारे ग्रंथों में, हमें बता दूं, मिस्र में उस वक्त क्रिश्चियन लोग रहते थे और वह कॉप्टिक क्रिश्चियन कहलाते थे। कॉप्टिक क्रिश्चियन अपन यहाँ के लोग कम जानते हैं। मैं एक बताऊं उदाहरण, बहुत पहले यूएनओ का जो जनरल सेक्रेटरी था ना, डॉक्टर बुतरस घाली, वो कॉप्टिक क्रिश्चियन था। अभी बहुत एक और बता सकता हूँ आपको जो पढ़ते पढ़ते हो, डॉक्टर एडवर्ड सईद, जिसने ओरिएंटलिज्म करके बड़ी विख्यात किताब लिखी, एडवर्ड सईद कॉप्टिक क्रिश्चियन था। तो मिस्र में कॉप्टिक क्रिश्चियन हुआ करते थे, तो वो राजा भी कॉप्टिक क्रिश्चियन था। उसने कहा भाई हमारी किताब में तो ये लिखा कि हमारा जो पैगंबर है वो सीरिया में होगा, ये नहीं लिखा कि अरब में होगा। तो खैर ये तो संभव नहीं है कि मैं आपको पैगंबर मान लूं, पर फिर भी मैं एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल आपको कुछ भेंट भेज रहा हूँ। तो उसने कुछ अच्छे घोड़े और दो दासियां, दो जवान खूबसूरत लड़कियां पैगंबर को भेंट की। उनमें से एक का नाम था मारिया, इसीलिए उसको वो, चूंकि वो कॉप्टिक क्रिश्चियन, तो अंग्रेजी में लिखा जाता मारिया द कॉप्ट। और उर्दू में शायद उस कॉप्ट को उर्दू में बोलते हो किबुटजिया, मारिया किबुटजिया भी आपको उर्दू और उसमें मिलेगा। तो अपन तो मारिया द कॉप्ट ही मानते। तो मारिया द कॉप्ट पैगंबर ने क्या किया, अपनी एक पत्नी थी हाफसा, उसको दे दी, तो भाई आज से ये तेरी दासी है, तेरी सेवा है, ये करेगी तेरी सेवा। अब क्या हुआ, हाफसा कोई छोटी मोटी महिला नहीं थी, हाफसा हजरत उमर की बेटी थी। हजरत उमर एक बहुत ही बड़ा स्तंभ था इस्लाम का, और दूसरे नंबर पर खलीफा बना हुआ। तो अब एक दिन क्या हुआ कि पैगंबर हफ्सा के घर में गए होंगे और उन्होंने वो मारिया को देखा, वो उसकी तरफ आकर्षित हुए होंगे। अब उन्होंने वही काम किया जो आज भी नौजवान लड़के करते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी हाफसा से ये कहा कि तुमको तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं,
तो हाफसा बेचारी बोले ठीक है। हाफसा अपने पिताजी हजरत उमर से मिलने चली गई। अब हजरत उमर के पास गई तो बोले आपने मुझे बुलाया। तो वो बोले नहीं मैंने तो नहीं बुलाया तुमको। तो वो हाफसा वहां से वापस आई। वापस आके जब आई तो वो अपने घर में जाती देखती है तो ये पैगंबर और मारिया को, जिसको अपन कहते हैं ना, आपत्तिजनक स्थिति में पाया उसने। तो वो बहुत नाराज हुई, स्वाभाविक नाराज होना ही उसको। तो पैगंबर ने को जब वो काफी नाराज हुई तो पैगंबर ने उससे कहा कि अच्छा भाई देखो तू नाराज मत हो, मैं कसम खाता हूं कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, पर एक शर्त है कि तुम किसी को ये बताना मत, तुम किसी को ये बताना मत। ये बैकग्राउंड है इन आयत का। अब अल्लाह इनसे कह रहा है कि ए नबी, जिस चीज को अल्लाह ने तुम्हारे लिए वैध ठहराया है, मतलब कि इस्लाम में दासियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना वैध है, तो अल्लाह कह रहा है कि हमने तो वैध ठहराया है तुमको, तो तुम अपनी पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए क्यों अवैध मानते हो उसको। अच्छा, फिर दूसरी में इसने कसम खाई थी कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो अल्लाह कहता है अल्लाह ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी अपनी कसमों की पाबंदी से निकालने का उपाय निश्चित कर दिया है। माने अल्लाह तुमको तुमने जो कसम खाई है उससे मुक्त करता है। ये इन दो आयतों का बैकग्राउंड। जब तक आपको ये मारिया द कॉप्ट की कहानी नहीं मालूम होगी, ये दो आयतें आप नहीं समझ सकते। और ये मिलेगी आपको वही तफसीर में। जब आप इब्न कथीर को देखोगे या जलालुद्दीन सयूती को देखोगे तो आपको उसमें ये मिलेंगी। अब आज का संदर्भ क्या है ये जानना जरूरी है, क्या अच्छा होगा। तस्लीमा नसरीन को आप सभी जानते हैं। तस्लीमा नसरीन बेचारी अपने बांग्लादेश से भगाई तो उसको यूरोप के सब देश शरण देने को तैयार थे। वो कुछ दिन बहुत सी देशों में रही यूरोप के, पर उसको अच्छा नहीं लगा तो वो आके कलकत्ता में रहने लगी। उसका कहना था, मुझे उसकी बात अच्छी लगी कि नहीं मैं बंगला हूँ, मेरी यहाँ भाषा है बोली जाती, मेरा कल्चर यहाँ है, मुझे यूरोप में अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ रहना चाहती। वो चाहे बंगला में रहने लगी। अब हिंदू भारत वालों ने उसको दे दी शरण। उसने अपनी जीवनी लिखना शुरू की और उसने अपनी जीवनी के दूसरे खंड में, जिसका नाम है दुखंडिता, उसमें इस मारिया द कॉप्ट की घटना का जिक्र किया। और जैसे ही वो किताब आई तो बस बंगाल के मुसलमानों ने हल्ला मचाना शुरू कर ये पैगंबर का अपमान है, पैगंबर की बदनामी हो रही है, पैगंबर का फलाना हो रहा है। कुछ नहीं देखा गया, कुछ नहीं सुना गया। आज जो अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा लिए हिंदुस्तान में घूमते हैं, उसी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहां थी। उन्होंने तुरंत उसको बंगाल से भगा दिया। वो बेचारी वहां से भाग के राजस्थान पहुंची। राजस्थान में उस जमाने में भाजपा की सरकार थी, पता नहीं क्या उम्मीद से गई थी वो बेचारी 2 दिन वहां भी नहीं टिकने दिया, उसको दिल्ली भगा दिया उन्होंने। और फिर बाद में उससे ये कह दिया तुम चुप रहो, तुम्हारा कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए। पर वो कुछ दिन के लिए विदेश चली गई, सुना आज आकर फिर रहने लगी। बात ये है, किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि ये तस्लीमा रसनी ने सही लिखा है कि गलत। ये प्रश्न पूरे हिंदुस्तान में उठा ही नहीं। ना उन अभिव्यक्ति की आजादी वालों ने उठाया, ना वो जो तुम्हारे वुमेन एम्पावरमेंट वालों ने उठाया, ना ये कोई नहीं उठाया। कोई तो पूछता कि भाई तस्लीमा ने क्या लिख दिया। तस्लीमा ने कुछ नहीं लिखा था, ये मारिया या कॉप्ट की यही घटना का जिक्र किया। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि तस्लीमा ने कहां से लिखा। कुछ नहीं, इब्न साद का प्रसिद्ध हिस्ट्री है बहुत पुरानी, उसमें घटना का जिक्र है और कई हदीसें हैं इसकी, हदीसें हैं और कोई छोटी मोटी नहीं। इब्न बुखारी, सही बुखारी की हदीस है इसकी। और इब्न साद की प्रसिद्ध इतिहास में मारिया द कॉप्ट गर्ल का जिक्र है। उस महिला ने बिल्कुल सही लिखा था। पर इस 130 करोड़ के देश में कोई आदमी ये खड़ा नहीं हुआ कि भाई इसने क्या लिखा है और ये सही लिखा है गलत। ये बहस का विषय होना था, पर इस बड़े देश में ये बहस नहीं हुई आज तक में। और 99% लोगों को ये नहीं मालूम कि उसने क्या लिखा है। आप पूछोगे ऐसा क्यों, कि जब ये हल्ला मचा तो वो किताब में से वो पोर्शन निकाल दिए गए, तो अब कोई जान भी नहीं सकता कि उसने क्या लिखा। तो
इसकी ये महत्ता है। अब मैं यहाँ क्या बताना चाहता था कि कुरान बिना कमेंट्री के नहीं समझी जा सकती। अब इसका एक चौथा मैंने जो आपको गुण बताया था वो ये था कि कभी समझ में नहीं आता कि बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, कौन संबोधित कर रहा है, किसको संबोधित कर रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये अल्लाह का शब्द नहीं है, ये तो मोहम्मद बोल रहा है। अब देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण इसका जो कि मैंने पहले बताया कि कुरान का पहला सूरा, ये हर मुसलमान को याद होता है, हर मुसलमान जिसको दिन में 5 बार पढ़ता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रार्थना मानते हैं, उस प्रार्थना को करते हैं। अब इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए और ये देखिए क्या ये अल्लाह के शब्द हो सकता है। देखिए, सारी प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं जो सारे संसार का रब है। सारी प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं जो सारी संसार का रब है। बड़ा कृपाशील, अत्यंत दयावान है, बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। बदला दिए जाने का मतलब मरने के बाद जो होगा उसका मालिक है। हम तेरी ही वंदना करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं ये पूछता हूं कि ये अल्लाह का शब्द है, तो अल्लाह किसकी बंदगी कर रहा है? खुद अल्लाह की। और वो किससे मदद मांग रहा है? खुद अल्लाह से। तो ये अल्लाह का शब्द कैसे हो सकता है? ये तो कोई अपने आप को, वो तो अल्लाह खुद की बंदगी कर रहा है। अल्लाह खुद से मदद मांगेगा क्या? अल्लाह को मदद की क्या जरूरत किसी की? अच्छा, हमें सीधे मार्ग पर चला, हम लोग उन लोगों के मार्गों पर जो तेरे कृपा पात्र हुए, जो न प्रकोप के भागी हुए और न पथभ्रष्ट। ये प्रसिद्ध सूरा पहला है, सूरा अल फातिहा। फातिहा का मतलब होता है ओपनिंग। ये कुरान का पहला सूरा है, 7 आयतें मैंने आपको पूरा पढ़ के सुनाया। इसकी एनालिसिस की जा सकती है, इसमें बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे इसकी आयत है, हमें सीधे मार्ग पर चला। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ, इस्लाम की दुनिया में सीधे मार्ग को बोलते हैं, इस्लाम सीधा मार्ग है, मुस्तकीम। कई मुस्लिम लोगों का नाम होता मुस्तकीम, माने सीधा रास्ता, स्ट्रेट पाथ। या इसका मतलब ये है। और एक बात बताते, उन लोग जो न प्रकोप के भागी हुए, जब वो कह रहे हैं कि जो न प्रकोप के भागी हुए, इसका मतलब है यहूदी। और न पथभ्रष्ट हुए। पथभ्रष्ट का यहाँ मतलब ईसाइयों से है उनका। खैर, अपना ये एनालिसिस करना नहीं, पर मैंने बताया यहाँ ये कहना मुश्किल है कि अल्लाह बोल रहा है या कौन बोल रहा है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि शुरू से ही इस पे विवाद चले हैं, तो ऐसा नहीं है मुसलमानों में ये समस्या उठी, तो आप मुसलमानों ने अपने आप को कैसे संतुष्ट किया इस मुद्दे से? अब मैं ये बताता हूँ कि कुछ मुसलमान से पूछोगे या किसी इस्लामिक विद्वान से पूछोगे तो वो क्या जवाब देते हैं इसका, वो कैसे सेटिस्फाइड हुए कि ये अल्लाह का शब्द है। वो ये कहते हैं कि ये प्रार्थना है अल्लाह की। तो भाई, मुसलमान अल्लाह की क्या प्रार्थना करें, ये भी अल्लाह ने ही बताया है, अतः ये अल्लाह का शब्द। ये सही है कि ये अल्लाह को ही संबोधित है, पर अल्लाह का ये काम है कि वो मुसलमानों को बताए कि तुम्हें मेरी प्रार्थना कैसे करना है, तो उसने ये अल्लाह की बताई। ये मुसलमानों का भाष्य है। खैर, अब मैं एक और आपको सुनाता हूँ जिससे पता लगेगा कि कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है। इसे सुनिए और इस समस्या का मुसलमानों ने हल कैसे किया। मुझे तो बस यही आदेश मिला है कि इस नगर मक्का के रब की बंदगी करूं, जिसने इसे आदरणीय ठहराया और उसी की हर चीज है। और मुझे आदेश मिला है कि मैं आज्ञाकारी बनकर रहूं। ये अल्लाह का शब्द है, ये कुरान का है। मुझे तो बस यही आदेश मिला है कि इस नगर के रब की बंदगी करूं। अल्लाह कह रहा है कि मुझे तो इसका आदेश मिला, माने अल्लाह अल्लाह से कह रहा है कि तू मक्का की बंदगी कर। ठीक है, ये वाक्य पढ़ के ही लगता है कि पैगंबर कह रहा है लोगों से कि तुम अल्लाह की बंदगी करो। ये अल्लाह का शब्द नहीं हो सकता। अब ये बड़ी कठिन समस्या थी, मुसलमानों ने उसको कैसे हल किया, और ये बिल्कुल विजिबल है। आप यदि कैसा हल किया इन्होंने, ये हल ट्रांसलेशन में आपको मिलेगा। जब इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देखोगे तो इन्होंने अपनी तरफ से एक शब्द उसमें जोड़ दिया, और वो शब्द क्या था, से, और उसको कोष्टक में रख देते, पैरेंथेसिस में।
मतलब ये कुरान का हिस्सा नहीं है, पर इसको समझने के लिए हमने ये जोड़ दिया है। अच्छा भाई ठीक है, हिंदी के अनुवाद देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा ए रसूल इनसे कह दो, ये लिखा रहेगा, और उसको कोष्टक में बना देते हैं। माने ए रसूल इनसे कह दो, ये कुरान का शब्द नहीं है, ये हमने समझाने के लिए जोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने इस समस्या का हल कर लिया। ठीक है, अब कुरान का एक ये 4 मैंने गुण बताया, तो अब सवाल ये उठता है कि जब कुरान में ना तो कोई क्रोनोलॉजी है, ना कोई सब्जेक्ट वाइज है, और ना ही कोई रेफरेंस है, ना कोई विषय वस्तु है, और ना उसको बिना तफसीर के समझा जा सकता है, तो फिर कुरान को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, और फिर यह कुरान का सार क्या है? ये सब तो ठीक है। तो पहली बात यह है, कुरान को आप कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये सब चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी पढ़िए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस सब के बावजूद भी कुरान का सार क्या है। कुरान का सार है अल्लाह के अलावा तो किसी को ईश्वर मत मानो। पहला, पैगम मोहम्मद को उसका पैगंबर मानो और उसके बताए हुए रास्ते पे चलो, बस। इसी बात को इस कुरान में 1000 बार कहा है। आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। इसी को कई किस्म से, कई ढंग से, कई उससे, अभी मैं आगे जाओ आपको आयतें पढ़ाऊंगा, आपको वहां सुनने को मिलेगा। एक बात, यही कुरान का सार है, और वही कलमे में आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। अच्छा, और दूसरी चीज क्या है, ये एक प्रश्न बताया। दूसरा ये है कि यदि आप अल्लाह के अलावा किसी और को मानते हो भगवान, तो आपका क्या होगा? तो आपका ये होगा कि आप, हाँ, दूसरा आइडिया ये है कि इस सृष्टि में शीघ्र ही कयामत आने वाली है, ये सृष्टि ठीक नष्ट होने वाली है। तो जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और देवता की पूजा करते हैं, वो मरने के बाद जहन्नुम में जाएंगे, और जो लोग अल्लाह को मानते हैं वो जन्नत में जाएंगे। पूरी कुरान का सार ये 4 बातें हैं। ये बातें 1000 बार कही गई हैं, और फिर बाद में तो एक सिंबल बन जाता है। जैसे कुरान आप पढ़ रहे हो और कहीं आग का वर्णन आए तो समझ लो जहन्नुम का वर्णन हो रहा है। फिर वो पूरी बात नहीं कहते बस, और वो तू धधकती हुई आग में जलेगा, मतलब जिस साला जहन्नुम में जाए। एक आप कहीं मैंने ध्यान नहीं दिया कितनी बार इसका जिक्र है, पर हजारों बार इसका जिक्र है कुरान में। 6236 आयतें हैं। यदि वो 3 जो आयतें जिनको अपन सैटेनिक वर्सेस कहते हैं वो निकाल दी जाए तो, वो जोड़ दो तो 3239 आयत। इनमें 1000 आयतें तो कम से कम इसी बात को लेकर होंगी कि अल्लाह के अलावा और किसी की है तो वो मत कर। मैं आपको एक सूरा 3 की सिर्फ 3 आयतें सुनाता हूँ, 6 आयतें सुनाता हूँ, जिनमें 2 बार ये चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। ये मैं सिर्फ ये बताने के लिए, देखिए यही बात बार बार कही गई। देखिए, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, ये हर सूर्य के पहले रहता है। और फिर उसमें अलीफ लाम मीम, मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जिनका अर्थ कोई नहीं जानता। अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, माबूद माने कोई भगवान देवता, पहला ये वाक्य है। अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा और सबका थामने वाला। उसने तुम पर किताब उतारी, हक के साथ सच्चा करने वाली उस चीज को जो उसके आगे है, और उसने तौरात और इंजील उतारी इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए, और अल्लाह ने फुरकान उतारा। कुरान को फुरकान भी बोलते हैं। बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की निशानियों का इनकार किया उनके लिए सख्त आजाब है। अल्लाह की निशानियां माने आयत। देखिए एक बार बताऊं, आयत शब्द का अर्थ ही निशानी होता है, सिंबल, एक मैंने पहचान। मैंने आयत का मतलब ये निशानी है कि ये अल्लाह की तरफ से है, इसलिए उसको आयत बोलते हैं। और उसके लिए सख्त आजाब है, मतलब यदि आप अल्लाह के अलावा किसी को मानोगे तो आजाब माने टार्चर। टार्चर कहाँ होगा? जहन्नुम में। और अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने वाला है। बेशक अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई हुई नहीं, और न जमीन में और न आसमान में, अल्लाह से कोई चीज छुपी नहीं। भाई ये तो हो सकता है, वही तुम्हारी सूरत बनाता है माँ के पेट में
जिस तरह चाहता है। मैंने वो भगवान कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारी सूरत अल्लाह ही बनाता, जैसी चाहता है वो सूरत बना देता, ठीक है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर वही बात, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। 6 आयतें मैंने पढ़ के सुनाई, 6 आयत में 2 बार ये बात आ गई कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई ईश्वर है। ये कुरान का एकमात्र सबसे बड़ा मैसेज है। और दूसरा, आगे कई जगह आएगा कि कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, आखिरी, उसको वो लोग बोलते आखिरत, आखिरी का समय। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि जब पैगंबर ये मक्का में ये प्रचार करता था कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है और जो नहीं मानेगा तो जहन्नम में जाएगा और कयामत आने वाली है, तो वहां के लोग इसका मजाक उड़ाया करते। अब वो मजाक उड़ाने में वो क्या सवाल करते थे वो मैं आपको बताता। वो सवाल ये करते थे, पहला एक तो मजे की बात है, यार एक बार बताओ कि हम तो मर जाएंगे तो हमको गला दिया जाता है, वहाँ क्या बचता है? कुछ नहीं, हड्डियां भर बची रहती हैं कुछ वो, तो ये हड्डियां उठ के ऊपर कैसे जाएंगी? तू कहता सब वहां जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये पूछते थे, क्या ये तेरी कयामत कब आने वाली है? मसीह मजाक में, और भैया कब आ रही तुम्हारी कयामत? तो ऐसा मजाक उड़ाते थे। तो इन सब चीजों का, अच्छा कुछ है ये कोई खास जो उनका वो था कि वो यही था कि ये जो हड्डियां जी कैसे वहां उधर की जाए। अच्छा, एक सवाल और पूछते थे, कहते एक बार बताओ कि ठीक है हम तो तू कह रहा है कि भाई हम नहीं मानेंगे तो हम वहां जाएंगे, तो हमारे जो पूर्वज जो पहले मर गए और हमने इनको गड़ा दिया, क्या वो भी उठ के जाएंगे वहां पे? तो अल्लाह, ये प्रश्न आप ध्यान से देखिए, अल्लाह मक्के के लोग मोहम्मद से पूछ रहे हैं, पर इसका जवाब अल्लाह दे रहा है, जैसा कि वो लहाब के मामले में अल्लाह ने दिया था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण आयतें हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उनके थोड़ा बहुत जहाँ कुछ होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी ये क्लियर है, इसमें बहुत ज्यादा भाष्य की जरूरत नहीं। देखिए, जो घटित, ये कौन सा है? सूरा 56, चैप्टर 56, आयत नंबर 1 से आयत नंबर 58। सूरा 56, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सार है कुरान, मतलब उसका। जो पहले पूछते थे ना कब आएगी आयत, तो उसके जवाब में ये कहते हैं, जो जब घटित होने वाली घड़ी माने कयामत घटित हो जाएगी, उससे घटित होने में कुछ भी झूठ नहीं है। माने अल्लाह कह रहा है जब वो होगी होगी तो हो जाएगी, कोई झूठ नहीं है। मोहम्मद को झूठ नहीं बोल रहा तुमसे। पस्त करने वाली होगी, तुम सब पस्त हो जाओगे जब वो होगी तो। अब देखिए, जब कयामत आएगी तो उसके लक्षण बताते हैं अल्लाह आपको। जब धरती थर थर कर कांप उठेगी और पहाड़ टूटकर चूर्ण चूर्ण हो जाएंगे और वे बिखर कर धूल बनकर उड़ जाएंगे और तुम लोग 3 प्रकार के हो जाओगे। माने कयामत जब तुमको ये लक्षण दिखे तो कयामत समझ लो आ गई। पहाड़ टूट टूट चूर्ण हो जाए, टूट 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 के और धूल बन के उड़ जाए और तुम सब फिर ऊपर पहुंच, मरने के बाद वहां पहुंचोगे। अब क्या उनका कहना यह है कि सारी जितने भी लोग हैं इनको 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। जो दाहिने हाथ वाले सौभाग्यशाली हैं, कैसे होंगे दाहिने हाथ वाले? इनका मतलब ये है कि एक इनका ये कहना है कि ये इसमें नहीं लिखा पर उसको बोलते हैं नामाए आमाल। जैसे कि बैंक स्टेटमेंट होता है ना, तो उसमें डेबिट और क्रेडिट एंट्रियां होती हैं। ऐसे इनका कहना है कि अल्लाह के पास भी आपके अच्छे और बुरे कामों का रिकॉर्ड है, उसका वो अमाल, उसका पूरा स्टेटमेंट, अच्छे बुरे कामों का स्टेटमेंट आपको पकड़ा दिया जाएगा। और जिसके दाहिने हाथ में पकड़ाया जाएगा वो दाहिने हाथ वाला है, और जिसके बाएं हाथ में नामाए अमाल माने वो रजिस्टर रहेगा जिसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी भर के अच्छे बुरे कामों का ब्यौरा रहेगा। तो वो अकाउंट स्टेटमेंट तुम्हारा जिसके बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा उसको यहाँ पे बाएं हाथ वाला कहा गया है। और जो आगे वाले उनको कहा गया है कि जो इस्लाम का शुरू कर रहे थे पैगम्बर ने, जो जल्दी जल्दी शुरू में मुसलमान बन गए वो आगे वाले हैं, और जो बाद में बने वो पीछे वाले हैं। अब देखिए क्या होता है। तो दाहिने हाथ वाले सौभाग्यशाली कैसे होंगे दाहिने हाथ वाले? वाह। और बाएं हाथ वाले दुर्भाग्यशाली कैसे होंगे बाएं हाथ वाले? और आगे बढ़ जाने वाले तो आगे बढ़ जाने वाले ही है, और वही अल्लाह के निकटवर है। मैंने जो आगे जल्दी बन गए हैं, शुरू में मुसलमान बन गए हैं, अल्लाह उनसे काफी खुश है।
अगलों में से तो बहुत से होंगे किंतु पिछलों में से कम ही है। आप सुनिए जन्नत का वर्णन, ध्यान से सुनिए इसके। जड़ित तख्तों पर, माने रत्न जटित तख्त होंगे वहां, तकिए लगाए आमने सामने होंगे। माने जो लोग जन्नत में जाएंगे वो रत्न जटित तख्तों पर तकिए लगा के आमने सामने बैठे होंगे। वाह। उनके पास किशोर होंगे जो सदैव किशोर अवस्था में ही रहेंगे, और उनकी सेवा में नौजवान लड़के रहेंगे जो हमेशा नौजवान रहते हैं, कभी बुढ़े नहीं होंगे। प्याले जग और विशुद्ध पेय से भरा हुआ पात्र लिए फिर रहे होंगे। अब देखिए ये जो हमने ट्रांसलेशन लिया है ये हमने इंटरनेट से लिया है, इन्होंने विशुद्ध पेय लिख दिया जबकि कई उसमें साफ लिखा हुआ है शराब, बिल्कुल शराब साफ लिखा हुआ है। अच्छा मतलब रत्न जटित सिंहासन तख्तों पे बैठे होंगे, बढ़िया तकिए लगे होंगे और लड़के शराब की प्याली लेके आपके आसपास घूम रहे होंगे। और वो शराब कैसी होगी? जिसके पीने से ना तो सिर दर्द होगा ना उनकी बुद्धि में विकार आएगा। मतलब वो जो स्वर की शराब है उसके पीने से अपन बोलते ना हैंगओवर नहीं होगा। क्या धक्के में है हिंदू दुनिया के लोगों को ये हैंगओवर एक बड़ी समस्या है, पर स्वर्ग में वो समस्या नहीं होगी। और ना ही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी कि भाई जैसे दारू पी के लोग लड़ाई झगड़े करते हैं ना, तो वहां लोग लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, उस शराब को वहां ऐसी शराब होगी। और शराब के अलावा देखिए और क्या क्या होगा, और स्वादिष्ट फल जो वे पसंद करें, माने आप जो पसंद करेंगे वो फल आपको वहां उपलब्ध होंगे। और पक्षियों का मांस जो वे चाहें, ना जिस पक्षी का मांस आपको चाहिए वो बढ़िया आपको वहां उपलब्ध होगा। और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें, मानो छिपाए हुए मोती हों, मानो बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, मतलब उनकी आंखें ऐसी होंगी जैसे मोती लगे हों। ये सब उसके बदले में प्राप्त होगा जो कुछ वे करते रहे हैं। मतलब उन्होंने इस पृथ्वी पे ये अच्छे काम किए हैं, अच्छा काम मतलब यदि वो मुसलमान हो गए हैं तो ये सब उनको प्राप्त होगा। आपने देखा ना, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें मानो छिपाए हुए मोती हो, तो ये हूरों का जिक्र है यहाँ पे। हाँ, पर एक बात बताऊं, अब आप लोग सोच रहे होंगे वो 72 हूरों का क्या चक्कर है? नहीं, वो उसका जिक्र कुरान में नहीं, वो हदीसों में है। वो जो नंबर है ना 72 का, वो वहां है। ये सब उनके बदले में उन्हें प्राप्त होगा जो कुछ वे करते रहे हैं। और वे ना कोई व्यर्थ बात सुनेंगे और ना गुनाह की बात, वो लोग सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कोई फालतू बातें नहीं करेंगे, सिवाय इस बात के कि सलाम हो सलाम हो। इसका मतलब कि आप तखत पे बैठे हो, वो लड़के शराब के प्याले लिए आपके आसपास घूमते रहेंगे, और मन माने फल होंगे, मांस होंगे, जो कुछ चाहिए होगा, और वे लड़के जो आपको बस सलाम सलाम करते रहेंगे और आपको पैक पे पैक देते रहेंगे। और पैक पे पैक देने में दिक्कत नहीं, क्योंकि ना तो हेडेक होगा ना ही आपको नशा आएगा वैसा कि आप गाली गलौज करो। ये रहे सौभाग्यशाली, तो सौभाग्यशालियों का क्या कहना। आइए अब और आगे देखें। वे वहां होंगे जहां बिना कांटों के बेर होंगे, माने वहां बेर जो फल होंगे उनमें कांटे नहीं होंगे। और गुच्छेदार केले, माने केले की गहर वहां लगी होंगी। दूर तक फैली हुई छांव, छांव एक रेगिस्तानियों के लिए छांव बहुत बड़ी चीज, तो वहां बहुत तेज धूप पड़ती, जंगल वृक्ष होते नहीं थे, तो अरब वालों के लिए बड़ा आकर्षण है छांव। बहता हुआ पानी, माने सुंदर झरने होंगे। बहुत सा स्वादिष्ट फल, बड़े स्वादिष्ट फल होंगे जिसका सिलसिला टूटने वाला ना हो और ना उस पर कोई रोक टोक होगी। माने आप यदि एक फल तोड़ लोगे तो वो खत्म नहीं होंगे, उनका सिलसिला कभी खत्म नहीं होना, माने फिर से उगाएंगे, आपको हमेशा उपलब्ध रहेंगे और कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है कि भाई क्यों तोड़ रहा है, क्यों खा रहे हो। उच्च कोटि के बिछौने होंगे, वाह क्या बात। और वहां उन हूरों को निश्चय हमने उन्हें विशेष उठान पर उठाया, और हमने उन्हें कुंवारियां बनाया। वो जो हूरें हैं वो उन बिछौनों पर होंगी और वे सदैव कुंवारी रहेंगी। मैं आगे बताऊंगा। प्रेम दर्शाने वाली समायु की होंगी, माने वो आपसे प्रेम प्रदर्शित करेंगे और कोई बुद्धि नहीं होगी, आपकी आयु की रहेंगी। सौभाग्यशाली लोगों के लिए वे अगलों के से भी अधिक होंगी और पिछड़ों में से भी अधिक होंगे। माने वो जो अगले, माने जो पहले जिनने इस्लाम स्वीकार कर लिया उनको भी ये सब चीजें मिलेंगी। रहे दुर्भाग्यशाली लोग, रहे दुर्भाग्यशाली लोग, तो कैसे होंगे दुर्भाग्यशाली लोग? माने अब साहब नरक का वर्णन शुरू हो चुका है, जहन्नुम का। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अपन ज्यादातर सब लोग वहीं जाने वाले हैं। गर्म हवा और खोलते हुए पानी में होंगे,
ये लोग खोलते हुए पानी में डूबे होंगे, वहां गर्म हवाएं चल रही होंगी। मैं ध्यान से क्यों कह रहा हूँ, अपन सब काफिर हैं, अपन सब मुशरिक और अपन सबको नरक में जाना है। और काले धुएं की छांव होगी, वहां काला धुआं होगा, और जो ना ठंडे और जो ना ठंडी होगी ना उत्तम होगा और ना लाभप्रद होगा। इससे पहले सुख संपन्न थे, माने जिन लोगों ने पृथ्वी पे बड़ा आराम किया, सुख संपन्न थे। अब देखिए उनकी क्या गति हो रही है। क्यों? उन्होंने वो मुसलमान नहीं हुए, उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और बड़े गुनाह पर अड़े रहते थे। मतलब पैगंबर जब तुमसे कहता था कि भैया ये कबूल कर लो इस्लाम, तब तुम नहीं मानते थे। अब देखो गर्म पानी खोलते गर्म पानी में पड़े हुए हैं ना, पैगंबर ये कहे क्या? हाँ, अब देखो वो प्रश्न है जो मैंने आपको बताए थे। और बड़े गुनाह पर अड़े रहते और कहते थे, क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां होकर रह जाएंगे तो क्या हम वास्तव में उठाए जाएंगे? देखिए अल्लाह यहाँ उसको उस प्रश्न को उठा रहा है जो मक्का के लोग पैगंबर से पूछते थे कि जब हम मर जाएंगे, हड्डी हो जाएगी, तो अब भी हमको उठाएगा क्या वो? अब देखो अल्लाह उस प्रश्न का जवाब देता है जो पैगंबर से पूछते थे। और क्या हमारे पहले के बाप दादे भी उठाए जाएंगे? मैंने आपको बताया था ना, ये दो प्रश्नों के जवाब मुझसे पूछते थे। एक नियत समय तक इकट्ठे कर दिए जाएंगे जिसका दिन ज्ञात और नियत है। फिर तुम एक गुमराहो झुटलाने वालों, मतलब तुमने पैगंबर की को झुटलाया, उसकी बात नहीं मानी। जक्कूम के वृक्ष को खाओगे। भैया ये जक्कूम का वृक्ष पता नहीं क्या होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कोई कैक्टस टाइप का कोई चीज होती है, कोई फल होता है जिसमें कांटे लगे रहते हैं। तो जहन्नुम में काफिरों को कांटे लगे फल मिलेंगे खाने को, सोच लो भाई। और उसी से पेट भरेंगे, माने वो कांटे वाले फलों से तुमको पेट भरना है। वो कोई अच्छा, और उसके ऊपर से खोलता हुआ पानी पियोगे। खोलता हुआ, ध्यान दें, वाइल्ड नहीं, बॉइलिंग। इंग्लिश ट्रांसलेशन बड़ा अच्छा लिखा, बॉइलिंग वाटर, वाइल्ड वाटर नहीं, वाइल्ड वाटर तो अच्छी चीज होती है। अब आप पूछोगे अच्छा, और आगे की लाइन बहुत काम की है, और तोस लगे ऊंट की तरह पियोगे। तोस लगे माने प्यास लगे ऊंट की तरह आपको उसको पीना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ है कि जब ऊंट को प्यास लगती है खटाखट खटखट खटाखट पानी पीता है, तो जो आपको जो खोलता हुआ पानी दिया जाएगा तो आपको खटाखट पीना पड़ेगा, जल्दी जल्दी। ये नहीं कि आप थोड़ा आराम से थोड़ा थोड़ा पिए, नहीं, थोड़ा ऊंट जैसा पीता है वैसा पीना पड़ेगा। मतलब आप चाहोगे थोड़ा धीरे धीरे पिए तो हमारा कष्ट कम हो, नहीं, ये सुविधा आपको नहीं होगी। अब जो आपको एक चीज बताता हूँ यहां से, अब देखो मैं कहता हूँ ना विषय बदलता है, देखिए विषय बदलता, पर वो है उन्हीं प्रश्नों का जवाब। हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम सच क्यों नहीं मानते? अल्लाह ये कि अब उसका जवाब दे रहा है कि हम वो हड्डियां कैसे उठ के ऊपर जाएंगी। अब अल्लाह उसका जवाब दे रहा है, हमने तुम्हें पैदा किया फिर तुम सच क्यों नहीं मानते? तो क्या तुम तो क्या तुमने विचार किया जो चीज तुम टपकाते हो और क्या उसी से तुम आगे बढ़ते हो? अब मैं थोड़ा सा इसको आगे समझाऊंगा। यहाँ ये कह रहा है कि क्या तुमने कभी इस बात पर विचार किया है कि जो चीज तुम टपकाते हो, यहाँ इसका क्या अर्थ है? यहाँ ये इसका इशारा सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ है। अल्लाह कह रहा है कि भाई तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या करते हो? कुछ सीमेंट टपका देते हो, फिर उसके बाद जो बच्चा बनता है, ये बड़ा होता है, ये कौन करता है? तुम करते हो क्या? नहीं, मैं करता हूँ, माने अल्लाह करता है। तो अल्लाह का कहना ये है कि तुम तो सब एक बूंद सीमेंट टपकाते हो और जो सब इतना बड़ा आदमी और बच्चे सब पैदा हो जाते हैं, ये कौन करता है? अल्लाह कहता है मैं करता हूँ। तो जब मैं एक बूंद से इतना बड़ा आदमी बना सकता हूँ तो उन हड्डियों से उनको फिर से खड़ा क्यों नहीं कर सकता? ये अल्लाह का जवाब। आप देखना जितने प्रश्न मैंने बताए थे इसमें करीब करीब सबके जवाब अल्लाह ने दे दिए। और ये इस्लाम की और कुरान की मेजर थीम है, खास थीम है। अब जब ये एक, अब मैं थोड़ा सा वही बताऊंगा कुरान में और क्या है। मैंने बताया कि बहुत बड़ा पोर्शन बस ये दो तीन चीजों का है। एक कुरान का बहुत बड़ा पोर्शन इसका है कि उसमें जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट, जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है जिसको तौरात भी बोलते हैं, उसकी कहानियां हैं। वो कौन सी कहानियां? जैसे इब्राहिम की कहानी, मोसेस की कहानी, सुलेमान की कहानी, दाऊद की, डेविड की कहानियां, इनकी कहानियां हैं। पर इनकी सब कहानियों को तोड़ मड़ोड़ के उसमें रखा गया है।
अच्छा, इसमें न्यू टेस्टामेंट की माने क्राइस्ट की कहानियां भी हैं और उनको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया है। बहुत बड़ा पोर्शन इस चीजों से है। अच्छा हाँ, एक ठीक है। और मैं उन बहुत बड़ा पोर्शन कुरान का इन चीजों से भरा हुआ है। उनको करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण बताता हूँ और उसको आगे बढ़ जाऊंगा। वो कि जो ईसा मसीह की कहानी को कुरान में कैसे बताया गया, मैं इस पर एक ही लूंगा, मैं उसकी कहानी नहीं लूंगा वो, क्योंकि सबसे ज्यादा ओल्ड टेस्टामेंट की यहूदियों की कहानियां। ईसा मसीह के बारे में अपन जानते हैं, ये कुंवारी से पैदा हुए और इनको सूली पर चढ़ाया गया और उसके 3 दिन बाद ही पुनर्जन्म इनका हो गया। कुरान ये कहती है कि अच्छा, और एक बात और बताओ, ईसा मसीह के बारे में ये है कि वो अल्लाह के पुत्र थे। ईसाइयत का मेन सिद्धांत क्या है? जीसस इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। तो ये उसको गॉड का सन नहीं मानते, ये ईश्वर का पुत्र उसे नहीं मानते। ये कहते नहीं, वो क्या था? एक प्रॉफिट था। ईसा मसीह कुरान के अनुसार एक प्रॉफिट है, अल्लाह का या ईश्वर का पुत्र नहीं है, बिगॉटन सन नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, वो कहते उसे क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया। कुरान ये बताती है कि वो ईसा मसीह की जगह उसे किसी हमशक्ल को क्रूस पे चढ़ा दिया गया और ईसा मसीह को अल्लाह ने वो अपने ऊपर उठा लिया। तो वो ईसा मसीह की कहानी को इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अब मैं कुरान की एक खासियत बताऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण है, एब्रोगेशन। अब ये एब्रोगेशन का आधार क्या है? एब्रोगेशन का आधार कुरान स्वयं है। कुरान में स्वयं एब्रोगेशन का जिक्र है। वो खुदा अल्लाह ही कहता है कि मैं आयतों को बदल देता हूं, उसी को एब्रोगेशन बोलते हैं। अब किन कुरान की जिस आयत में एब्रोगेशन का जिक्र है, मैं वो आयत आपको पढ़ के सुनाता हूं। सूरा 2 आयत नंबर 106, इसे नोट करिए। ये एब्रोगेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अल्लाह खुद कहता है, हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं, मनसूख करना माने एब्रोगेट करना, हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं या कम से कम वैसी ही। मैंने अल्लाह ये कहता है, हम अपनी जिस आयत को एब्रोगेट कर देते हैं या जिसको मनसूख कर देते हैं, तो हम या तो उससे अच्छी या ठीक वैसी ही आयत दूसरी लाते हैं। मतलब अल्लाह खुद कह रहा है कि हम एब्रोगेट करते हैं। तो कोई एक, क्योंकि मुसलमान लोग कई कहते नहीं एब्रोगेशन कोई नहीं है, ये फर्जी है। नहीं, कुरान में मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कुरान मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, आप देख रहे हैं, मैं हर चीज को कुरान से ही सिद्ध कर रहा हूँ। अब देखिए दूसरी आयत देखिए, जब हम उस आयत की जगह दूसरी आयत उतारते हैं और अल्लाह अच्छा जानता है कि वह क्या उतारते हैं, तो लोग कहते हैं कि तुम यह कुरान खुद रचते हो। वास्तव में बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग हकीकत से अनजान हैं। उनसे कहो कि उसे तो पवित्र आत्मा माने जिब्राइल ने ठीक ठीक मेरे रब की ओर से क्रम से उतारा है। फिर वो कह रहे हैं कि जो हम करके दूसरी लाके दे रहे हैं, तो तुम ये कहते हो, तुमने घाते रहते हो, कुछ भी कभी कहे तो ये है नहीं, अभी रहेगी, ऐसा नहीं, अल्लाह ही उसके लाता है। तो एब्रोगेशन एक इस्लाम की, वो कुरान की एस्टेब्लिश्ड पद्धति है। अब मैं आपको एब्रोगेशन का उदाहरण बताऊंगा और वो कितना मजेदार उदाहरण है। देखिए, एक आयत शुरू में आई, वो मक्की आयत है। मक्की आयत ये कहती है, उसका सार ये है कि भाई शराब जायज है, दारू चलेगी, है ना। पूछते हैं शराब और जुए के बारे में, पूछते हैं। ये आयत कौन सी है? 2.219, सूरा नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, 219वीं आयत। ये दारू के बारे में, ध्यान से सुने। पूछते हैं शराब और जुए के बारे में क्या हुक्म है, कहो इन दोनों चीजों में बड़ी खराबी है, यद्यपि
इनमें लोगों को कुछ लाभ भी है, मगर इनका गुनाह इनसे फाड़े, इनके काढ़े से बहुत ज्यादा है। अब ये आयत में यहाँ पे शराब को बंदी कर दी, और अपन जानते हैं कि मुसलमान लोग कहते हैं शराब इस्लाम में प्रोहिबिटेड है। पर आप देखिए एक आयत है जो शराब अलाउ करती है। ये जो मैंने बताई ये बात की आयत है, ये मनसूख कर दी गई। और उसके पहले की आयत सुनिए, खजूर के पेड़ों, और ये कौन सी आयत है? 16.67। ये मक्की आयत है, मक्के में आई थी, पहले आई थी। चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 67, बहुत काम की आयत है दारू पीने वालों को। खजूर के पेड़ों और अंगूर के बेलों से भी हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशीली भी बना लेते हो और पाक रोज भी। माने वो कह रहे हैं कि खजूरों के उससे आप एक चीज बनाते हो, माने शराब, और वो नशीली भी होती है, और आप कोई दूसरा उपयोग भी करते हो। माने कहीं यहाँ प्रोहिबिटेड नहीं है। और उसके बाद आयत आती है, अब इस आयत को वो एब्रोगेट कर देते हैं। यहाँ मैं एक चीज तुमको मजेदार बताता हूँ। ये जो है, इस आयत से मुसलमानों को बड़ी दिक्कत हो गई। भाई पहले तो शराब को हलाल किया गया है, तो वहां पे वो शब्द है, वो सकर शब्द आया है अरबी में। अब अलग अलग ट्रांसलेटर वालों ने सकर शब्द का अलग अलग ट्रांसलेशन किया है, क्योंकि वही समस्या। अब हल्ला तो ये है कि अल्लाह ने मना किया तो उसको कैसे माने। देखिए अब अलग अलग लोगों ने अनुवाद कैसे किए, और यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि जिसको अपन कहते हैं द सैनिटाइजेशन ऑफ कुरान, ये क्या होता है। सबसे प्रसिद्ध एक अनुवाद है एन.जे. दाऊद। दाऊद क्या लिखता है? इंटॉक्सिकेंट। अब इंटॉक्सिकेंट का आप लोग सब जानते हैं। पिक्थाल, मर्माड्यूक पिक्थाल, ये बड़ा प्रसिद्ध अनुवादक है, मोहम्मद मर्माड्यूक पिक्थाल। ये जो निजाम हैदराबाद थे ना, इनके यहाँ उनका वो था, उसने किया था। ये कहता है स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। उसके बाद जॉर्ज सेल, ये भी एक बड़ा प्रसिद्ध अनुवाद, वो कहता है इनएविएटिंग लिकर। इनएविएटिंग लिकर, इनएविएटिंग का आप यदि डिक्शनरी में देखोगे तो उसमें लिखा है इनएविएटेड। इस शब्द का डिक्शनरी में देखोगे तो उसका अर्थ होता शराब के नशे में धुत, या चालू भाषा में अपन बोलते ना टुन। तो इनएविएटिंग लिकर है वो, पर अब आपको शर्म आती है कहने में। और देखिए राडवेल कहता है, वो साफ लिखता है वाइन। अब देखिए कुरान का सैनिटाइजेशन होता है। अब जो एक प्रसिद्ध है आजकल, बहुत उसको कोट किया था, अब्दुल्ला यूसुफ अली। अब्दुल्ला यूसुफ अली हिंदुस्तानी था। मैं हिंदुस्तानियों को आप लोगों को अलग से बताते जाता हूँ। अब्दुल्ला एक गुजराती था, यूसुफ अली, और वो उस जमाने का एक ICS ऑफिसर था। इसने कुरान का जो अनुवाद किया, ये बड़ा विश्वविख्यात अनुवाद है, ज्यादातर लोग इसे कोट करते हैं। पर इसकी यही दोष है कि ये सैनिटाइज करता जाता है। आप, मैंने 4 सकर शब्द के 4 अनुवाद आपको बताया, सबके सब कह रहे हैं कि शराब है उसका मतलब। पर ये क्या करता है यूसुफ अली? होलसम ड्रिंक। होलसम ड्रिंक का क्या मतलब? होलसम ड्रिंक का मतलब कोई पौष्टिक ड्रिंक। एक हिसाब से कोई कुछ भी हो सकता है, भाई शराब को पौष्टिक माना गया है क्या? पर अपन जानते हैं इसका क्या अर्थ है। ये उसने इसको छुपाया है, पर इसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ने सब व्यवस्था कर दी है। अल्लाह का कहना यह है कि हमने इस आयत को एब्रोगेट कर दी। और एब्रोगेट में मैंने आपको पहले पढ़ के सुना दी। एब्रोगेट की बात ये कब आई? ये मदीना में आई है, मक्के के बाद की। कौन सी आयत? आयत नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, आयत नंबर 219। पूछते हैं शराब और जुए के बारे में, क्या हुक्म है? कहो इन दोनों चीजों में बड़ी खराबी है। तुमने कह दिया भाई शराब और जुआ प्रतिबंधित, तो ये एब्रोगेशन हो गया पुरानी आयत का, इसको बोलते एब्रोगेशन। तो एक कुरान की एक खासियत एब्रोगेशन भी है, एक खासियत एब्रोगेशन भी है। अब अपन ये कुछ मैंने आपको कुरान की, जिसको नस्ख भी बोलते हैं उनकी भाषा में, एब्रोगेशन को नस्ख भी बोला जाता है, मनसूख भी बोला जाता है। हिंदी अनुवाद में निरस्त शब्द भी लिखा रहता है, ठीक तो सभी ठीक है। नस्ख अरबी शब्द है और अंग्रेजी में एब्रोगेशन बोलते हैं। अब मैं उस आयतों को लूंगा जिनको ये कह के बताया जाता है कि इस्लाम एक बड़ा सहिष्णु धर्म है, टॉलरेंट रिलीजन है, और हमेशा इन्हीं को कोट किया जाता है। इसके पहले इसका एक
एक एक चरित्र। और ये एक्चुअली जितनी भी आयतें हैं, ये आप देखोगे कि जो आयतें आ रही हैं वो पैगंबर और मक्का के मदीना के लोगों के बीच में जो बहस या झगड़ा टंटा चलता रहता था ना, तो उसी बहस मुबासे ताने उनके जवाब पैगंबर दिया करता था। अब यहाँ एक बहुत मजेदार घटना है। ये जो बार बार ये कहते थे कि मक्के के लोग, अरे तू यार खुद बना लाता है, ये तू खुद गढ़ लाते हो, ये कोई अल्लाह वल्लाह की तरफ से नहीं आए। तो ये पैगंबर काफी सुना, तो पैगंबर ने फिर क्या हुआ, अल्लाह जवाब देता था, पर एक बार फिर अल्लाह ने एक आयत उतारी जिसका कहना है कि वो अल्लाह ने फिर एक चैलेंज दिया। क्या चैलेंज दिया कि यदि ये आयत अल्लाह की तरफ से नहीं है तो तुम एक आयत, एक सूरत ऐसा बना के दिखा दो। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ब्रिंग ए सूरा लाइक इट। तब फिर कुरान में वो प्रसिद्ध आयत आई जिसमें मक्का वासियों को चुनौती थी, यदि ये मेरी आयतें तो मोहम्मद जो कह रहा है अल्लाह की तरफ से नहीं है तो तुम एक ऐसी आयत बना के दिखा दो, ब्रिंग ए सूरा लाइक इट। एक अंग्रेजी में बड़ा प्रसिद्ध चैलेंज है। तो अब मक्का में भी शायर थे, कवि थे वो। अब देखिए वो किस आयत में आता है चैलेंज, चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर 38। क्या ये लोग कहते हैं कि इसको रसूल ने खुद झूठ मूठ बना लिया है? ए रसूल तुम कहो कि अच्छा तो तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो तो भला एक ही सूरा उसके बराबर बना लाओ, ब्रिंग ए सूरा लाइक इट। और खुदा के सिवा जिसको तुम्हें मदद के वास्ते बुलाता बन पड़े बुला लो। माने मोहम्मद ये कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि यदि ये अल्लाह की ओर से कुरान नहीं है, ये सूरे नहीं है, ये आयतें नहीं है, तो तुम एक सूरा ला बना के बता दो और अल्लाह की मदद मत लेना, अल्लाह के अलावा किसी की मदद ले सकते हो। तो अब क्या हुआ यार कि जो वहां के शायर लोग थे वो भी शायर थे, वो एक सूरा बना के ले आए। अब जब वो सूरा बना के ले आए तो अब अल्लाह को बड़ी समस्या हुई और उन्होंने कह दिया ले भाई एक सूरा। अब जब सूरह बना के ले आए तो अब अल्लाह ये कह ले एक नहीं तुम ऐसे 10 सूरह बना के ला। देखिए 10 सूरह की आयत सुनी। तुम्हें उनका ख्याल न करना चाहिए और खुद हर चीज का जिम्मेदार है। खुदा हर चीज का जिम्मेदार है। खुदा कह रहा है तुम्हें उसका ख्याल न करना चाहिए और खुदा हर चीज का जिम्मेदार है। क्या ये लोग कहते हैं उस शख्स माने तुमसे कि इस कुरान को अपनी तरफ से गढ़ लिया है तुमने? उनसे साफ साफ कह दो कि अगर तुम अपने दावे के सच्चे हो तो ज्यादा नहीं ऐसे 10 सूरे अपनी तरफ से गढ़ के ले आओ। अब अल्लाह ने चैलेंज दे दिया कि 10 सूरे लेके आओ। अब जो मक्का के शायर थे, मक्का के कवि थे, वो बेचारे 10 सूरे बना लिए उन्होंने, क्योंकि यार मेरे ख्याल से कोई बड़ी कठिन चीज उनको नहीं लगती होगी। अपने को तो अरबी आती नहीं है, अपन से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, पर ये कुरान की आयत है, ये मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सब कुरान के आधार पर कह रहा हूँ। तो बेचारे वो 10 सूरे बना लाए। और जब 10 सूरे बना लाए तो देखिए अल्लाह क्या कहता है। और ये भी कह चुके कि हम ऐब से मुनकिर हैं। ए रसूल तुम इन लोगों से कह दो कि अगर सच्चे हो तो खुदा की तरफ से एक ऐसी किताब जो इन लोगों के हिदायत से बेहतर हो ले आओ। अब अल्लाह कहने लगा सूरह नहीं किताब लाओ तुम। अब बताओ क्या है? तो एक आयत सूर्य का कहा बेचारे एक बना के ले आए, 10 का कहा वो 10 बना के ले आए। अब क्या रहा किताब ले आओ। अल्लाह के यहाँ से वो किताब ले। देखिए एक और किताब में, एक और अनुवाद में, हिंदी में बड़ा अच्छा अनुवाद किया, ए पैगंबर इन लोगों से कहो कि अगर तुम कुरान को हमारी मनगढ़ंत कहने में सच्चे हो तो अल्लाह के यहाँ से कोई किताब ले आओ जो तौरात और कुरान की हिदायत से बेहतर। अब वो कह रहा कि अल्लाह कह रहा कि किताब लेके आओ। देखिए कुरान का शाब्दिक अर्थ भी किताब ही होता है। तो हो सकता है कि उस जमाने में इतनी आयतें ना उतनी हो, थोड़ी हो। अब क्या हुआ कि वो बेचारे किताब बना लाए छोटी मोटी। अरे कितना मजेदार किस्सा है ये कि अल्लाह और उनके बीच में एक चुनौती चल रही है। तो फिर अल्लाह की 2 आयत मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए अब अल्लाह कहता है, और मैंने 34 चैप्टर की 5वीं आयत,
और जिन लोगों ने हमारी आयतों को के तोड़ में, हमारी आयतों के तोड़ में माने हमारी आयतों के जवाब में के मुकाबले की दौड़ धूप की, उनके लिए दर्दनाक आजाब की सजा होगी। अब अल्लाह इनको श्राप देने लगा। मतलब जो हमारे मुकाबला करना चाहते हैं आयतों में, वो उन सब पे भयंकर नरक में जाएंगे और उन पे भयंकर अत्याचार होंगे। और एक आयत देखिए 10:41। अब वो पैगंबर से कहता है कि तू भाई इनके चक्कर में मत पड़, ऐ रसूल तुम्हारा परवरदिगार फसादियों को खूब जानता है। ये सब कर रहे हैं इनको फसादी कहा गया है। अरबी में इनके लिए शब्द है फितना और इंग्लिश में इनके लिए शब्द है मिस्चीफ। ये शब्द आगे आएगा और बड़े काम का शब्द है, मैंने आपको बता दिया। और ए रसूल तुम्हारा परवरदिगार फसादियों को खूब जानता है, और अगर वे तुम्हें झुटलाएं तो कह दो कि हमारे लिए हमारी कारगुजारी है और तुम्हारे लिए तुम्हारी कारस्तानी है। जो कुछ मैं कहता हूँ उसके तुम जिम्मेदार नहीं, और जो तुम कहते हो उसके लिए मैं बरी हूँ। मतलब तुम क्यों चक्कर में पड़ते हो? जो वो कर रहे हैं उनको करने दो, जो तुम कहते हो तुम करो, जो वो कर रहे हैं उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। माने उनने ऐसा कह के मामले को टरका दिया, क्योंकि अब किताब बना ला, अब और क्या चैलेंज देते तुम। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रकरण है कुरान का और इस्लाम के इतिहास का, ये चैलेंज वाला। आप शायद आपने कभी किसी मुसलमान के मुंह से सुना हो कि भाई कुछ ऐसी चैलेंजबाजी भी हुई थी मक्का वासियों में और पैगंबर के बीच में। पर आप देख रहे हैं कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा मक्का वासियों और पैगंबर के बीच में जो झड़पें, ताने, झगड़े, लड़ाई और कुछ हद तक पैगंबर के पारिवारिक मामले, पत्नियों से कलह वलह, ये सब के को लेकर भी है। अब जो है, अब मैं उस पर आता हूँ कि कुरान की बाजार में जब चर्चा होती है तो टीवी वगैरह पे आप लोग देखते होंगे, जब कोई आतंकवादी घटना होती है तो सारे मुसलमान और कुछ ये वामपंथी लेफ्टिस्ट या सेकुलरिस्ट लोग भी ये बताने पे तुल पड़ते हैं कि नहीं इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, बड़ी टॉलरेंट है, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है टेररिस्ट से, है ना। वैसे कुछ मैं आयतों को एनालिसिस करूंगा और उनको थोड़ा सा आपको बताऊंगा। वे आयतें ज्यादातर 3 आयतें हैं जिनको बार बार कोट किया जाता है और उनको मैं करूंगा और उनका एनालिसिस आपको बताऊंगा। एक आय है जिसको बार बार सुनने को आपको मिलेगा, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, up unto you your religion, unto me my religion। ये अंग्रेजी का। इसको बार बार कितने, जैसे अपन को जिक्र बताते हैं कि भाई इसको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, हो ना यार इस्लामिक है वो, इस्लाम में साफ लिखा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म, मेरे लिए मेरा धर्म। अच्छा, ये एक सूरा नंबर 109 की आयत 106 तक अब आप पढ़िए, उसकी 106वीं आयत है। तो अब आप पूरी आयत सुनिए, देखिए क्या ये टॉलरेंट का इशारा है इस आयत में। मैं पहले इसका आपको बैकग्राउंड बता दूं, वही कुरान बिना बैकग्राउंड को समझ में नहीं आया। हुआ ये कि जब ये मोहम्मद के और मक्का वासियों में झगड़ा चल रहा था तो मक्का वासियों ने कई बार सुलह की कोशिश की, कई बार कोशिश की। उनमें से एक कोशिश ये की उनने कि इससे पैगंबर से कहा कि भाई क्यों झगड़ा करते हो, तुम हमारे भगवान को दिन रात गालियां दिया करते हो, हम तो तुम्हारे भगवान को नहीं देते, तो अपन ऐसा करते हैं कि हम तेरे भगवान अल्लाह की पूजा करते हैं और तू हमारे भगवान की पूजा कर। एक साल अपन ये करते हैं और तेरे को हमारे भगवान बुरे लगे तो रहने देना, और हमको तेरा अल्लाह पसंद आ गया तो हम अल्लाह को मान लेंगे और तू और नहीं तो हम अपने भगवान की पूजा करेंगे। एक अच्छा प्रस्ताव, एक अच्छा कंप्रोमाइजिंग का वो था। पर पैगंबर ने देखिए कैसे कितने एरोगेंटली इसको रिजेक्ट किया, वो देखिए आप, ये एक एरोगेंस का प्रतीक है, ये सुलह या टॉलरेंस का नहीं है। देखिए मैं आपको पूरा सूरा पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। ए रसूल तुम कह दो कि ए काफिरो, तुम जिन चीजों को पूछते हो मैं उनको नहीं पूछता। देखिए उनके प्रस्ताव के बारे में ये क्या कह रहे हैं। ए रसूल तुम कह दो कि ए काफिरो, तुम जिन चीजों को पूछते हो मैं उनको नहीं पूछता, और जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं उसकी इबादत तुम नहीं करते, और जिसे तुम पूछते हो मैं उसके पूजने वाला नहीं, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत करने वाले नहीं।
तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। अब आपको ये पूरा सूरा मैंने सुना दिया। अब बताइए क्या ये कोई टॉलरेंस या कोई उसका है? नहीं, ये एक शांति प्रस्ताव, एक बहुत अच्छा प्रपोजल था, उसको एरोगेंटली रिजेक्ट करने की ओर इशारा कर रहा है। ये शांति का प्रस्ताव नहीं, पर सिर्फ एक लाइन, ये सूरा नंबर 6 आयत 6वीं आयत बता देते हैं। पूरा बैकग्राउंड तो कोई नहीं बताता कि किस संदर्भ में आई। मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया। अब मैं, क्योंकि समय कम है, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉलरेंस वाली आयत आपको बताऊंगा। और एक और आयत है, वो आयत है आयत नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 256। दीन में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं, क्योंकि हिदायत गुमराही से अलग जाहिर हो चुकी है। ये जो दीन में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं है, ये भी एक बड़ा प्रसिद्ध है जो आपको टीवी पे हमेशा सुनने को मिलेगा। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं देयर इज नो कंपल्सन इन रिलीजन। हम दीन को जबरदस्ती स्वीकार थोड़ी कराया था, ना कोई जबरदस्ती है। एक ही आयत है। अब मैं तीसरी आयत जो बहुत महत्वपूर्ण है और क्या कहना चाहिए, उसको बड़े बड़े लोग कोट करते हैं। अब थोड़ा सा उसका मैं बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। एक ये 9/11 के बाद अमेरिका में जब हुआ, जो कि 2001 में हुआ था, उसके बाद शाहरुख खान अमेरिका गए, तो सुना उसको बड़े सर्च वर्च ली और बड़ा उसको तंगमंग किया, बड़ा आके यहाँ बहुत पकड़ा है। अब शाहरुख खान समझते भाई हिंदुस्तान में हमें सब जानते हैं, तो अमेरिका में तुम्हें कौन जानता है। तो अच्छा, फिर वहाँ नियम कानून को बड़े स्ट्रिक्टली लागू किया जाता था, शाहरुख खान हो चाहे दिलीप कुमार हो, तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो उनका एक इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई ने लिया, और राजदीप सरदेसाई ने जब लिया तो ये आयत शाहरुख खान ने कोट की कि भाई इस्लाम का टेररिज्म से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और ये आयत, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं क्यों ये कहानी बता रहा हूँ, ये बहुत प्रचलित है, इसको बहुत ध्यान से सुने और इसको हमेशा याद रखें। फिर क्या हुआ कि मेरे ख्याल से करण जौहर ने एक फिल्म बनाई, माय नेम इज खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट, कुछ इस टाइप की। और उसमें शाहरुख खान हीरो था, और उसमें भी यही आयत शाहरुख खान दोहराता है। और ये सिर्फ शाहरुख खान ये आयत नहीं दोहराता, बराक हुसैन ओबामा जब मिस्र यात्रा पे गया तो मिस्रियों के सामने उसने व्याख्यान देते वक्त यही आयत दोहराई कि मुसलमानों का उससे कोई संबंध नहीं है। अब मैं वो आयत आपको पढ़ के सुनाता हूँ और इसका पूरा बैकग्राउंड सब आपको समझाऊंगा। इससे अच्छे समझिए, ऐसी आयत है जिसको फिर 1000 बार आपको सुनने को मिलेगा, सब बोलते हैं। और ये देखिए कि ये शाहरुख खान जैसे लोग कितनी बेफिक्री से हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं। देखिए वो पूरी आयत सुनिए और फिर अपन इसका एनालिसिस करेंगे कि शाहरुख खान क्या छुपा रहा है और क्या बता रहा है। वही देखना है छुपाते क्या है। पूरी आयत सुनिए। इस वजह से हमने इजराइल के बेटों को हुक्म दिया कि किसी का कत्ल कर डालने या मुल्की फसाद फैलाने के जुर्म के बगैर किसी शख्स को अगर मार डाले तो गोया उसने तमाम आदमियों को मार डाला, और जिसने एक मरते को बचा लिया तो गोया उसने तमाम आदमियों को बचा लिया। और उसके पास हमारे रसूल खुली खुली निशानियां लेकर आ चुके हैं। इसके बाद भी इनमें से बहुत सारे लोग मुल्क में ज्यादतियां करते फिरते हैं। आपने देखा, ये इसको बड़े उससे कहा जाता है कि भाई कुरान में तो कहा गया कि एक आदमी को मारना पूरी मानवता को खत्म कर देना, और एक आदमी को मरने से बचाना पूरी मानवता को बचा ले जाना। शाहरुख खान बस इतनी इस आयत का इतना हिस्सा राजदीप सरदेसाई के सामने ही बोलता है और वो फिल्म में ही बोलता है, पर न तो राजदीप सरदेसाई को इस आयत का आगा पीछा मालूम था, और करण जौहर को तो क्या खाक मालूम होगा। अपने यहाँ सबसे बड़े अज्ञानी दो जगह पाए जाते हैं, एक फिल्म इंडस्ट्री में और दूसरे क्रिकेट की दुनिया में। वो क्या मतलब उसको जवाब दें। अब इस आयत को देखिए, ये जो कहते हैं ना कि एक आदमी को मारना सबके मारने के बराबर, इसके पहले एक कैविएट है, वो कैविएट सुनिए बड़े ध्यान से। इस वजह से हमने इजराइल के बेटों को लिखकर हुक्म दिया कि किसी का कत्ल कर डालने या मुल्की फसाद
फैलाने के जुर्म के बगैर किसी शख्स ने कोई, माने दो चीजों को छोड़ दो, माने कोई पे किसी कत्ल का आरोप है और वो देश में फसाद फैलाता है। फसाद मैंने पहले कहा था ना, फसाद का क्या अर्थ? मिसचीफ, फितना। मतलब यदि कोई कत्ल के जो जुर्म में है और यदि फसाद फैलाता है, इसके अलावा यदि तुम किसी की हत्या करते हो तो वो पूरी मानवता की हत्या करने के बराबर है। अब यही तो सब रहे छुपा हुआ। कत्ल के जुर्म के लिए तो मौत की सजा, वो खून का बदला खून के हिसाब से अरब में ठीक था, पर ये फितना क्या है, ये मिसचीफ क्या है, ये फसाद क्या है? इस्लाम में इसका एक विशेष अर्थ है। इस्लाम में इसका एक विशेष अर्थ है। वो क्या कि मान लो कि मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूं, ये फितना है। मान लो मैं पैगंबर को पैगंबर नहीं मान रहा, ये फितना है। मैं खुदा के अलावा किसी और को भगवान मानता हूं, ये फितना है, ये फसाद है, ये मिसचीफ है। मैं ये कह दूं कि नहीं, मैं उसको कुरान को अल्लाह का शब्द नहीं मानता, ये फितना है। कुछ भी फितना हो सकता है। और ये आप अगली आयत में ये बात क्लियर हो जाएगी। तो इन सब को छोड़ के आप किसी को मारोगे तो पूरी मानवता की हत्या के बराबर मानी जाएगी। ये तो कैबिनेट है उसमें, पर ये कैबिनेट शाहरुख खान ने नहीं बताया। ये कैबिनेट अब ना ये कैबिनेट जॉर्ज बुश को मालूम है, ना बराक हुसैन ओबामा को मालूम है, और ना करण जौहर को मालूम है। अब मैं अगली आयत आपको सुनाता हूं जो इस कैबिनेट को भी बताएगी। और देखेंगे ये आयत है 32 और 33 आयत, ठीक उसके आगे देखिए अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह अभी तो कह रहा है एक को मारना सबको मारने के बराबर है। अब देखिए ठीक अगली आयत में अल्लाह क्या कहता है। वे जो अल्लाह और उसके पैगंबर से लड़ते हैं, इस शब्द पर ध्यान दें, वे जो अल्लाह और उसके पैगंबर से लड़ते हैं और फसाद फैलाने की गरज से मुल्क में दौड़े फिरते हैं। देखिए यहाँ फसाद का अर्थ आपको क्लियर हो गया। जो पैगंबर से लड़ते हैं, माने जो मोहम्मद की बात नहीं मानते उससे लड़ते हैं। तो मोहम्मद की बात नहीं मानने का मतलब क्या? जो अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करते हैं, जो उसको पैगंबर नहीं मानते, जो कुरान को अल्लाह का शब्द नहीं मानते। देखिए वो कैबिनेट क्लियर हो गई ना आपकी। वे लोग फसाद फैलाने की गरज से मुल्क में दौड़ते फिरते हैं। अब सजा देखिए उनकी उनकी सजा तो यही है कि मार डाले जाएं या उनको सोली दे दी जाए, उनके हाथ पांव खिलाफ जानिब से काट दिए जाएं। यानी सीधा हाथ काटा जाए तो बायां पैर, और अगर बायां पैर काटा जाए तो सीधा हाथ। ये उसकी अगली आयत है। ये अल्लाह कह रहा है ठीक दूसरी आयत में। क्या कह रहा है? कि जो फितना करते हैं उनको सूली पे चढ़ा दो, या उनके हाथ, कैसे हाथ? ये बायां हाथ काटो और दाहिना पैर काटते तो बायां हाथ ऐसा। और मैं आपको बताऊं, खुद पैगंबर ने ये काम किया है। वो कहानी बहुत सुनाना जरूरी है। एक पैगंबर सब जगह आह्वान करता था कि आओ इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल करो। तो एक कबीले के लोग पैगंबर से मिलने आए मदीना में, उनकी हो गई तबीयत खराब। तो पैगंबर ने कहा इनको ऐसा करो, अपने जहाँ ऊंट बंधे होते हैं वहां इनको ठहरा दो और इनसे कहो कि तुम ऊंट का दूध और उसमें थोड़ी सी ऊंट की पेशाब, हाँ आपको आश्चर्य नहीं, बिल्कुल सही है। ये गोमूत्र पे गाली देने वालों से कहो कि भाई तुम्हारे यहाँ भी ऊंट की पेशाब की जिक्र है, और उसमें थोड़ी सी ऊंट का पेशाब मिला के पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब क्या हुआ कि थे तो यार बद्दू लोग, उनने कुछ दिन मारा है, उनकी तबीयत ठीक हो गई तो उन्होंने पैगंबर के 4-5 ऊंट चुरा के भाग लिया वहां से। अच्छा पैगंबर को पता चला कि ये तो साले हमारे ऊंट चुरा के भाग गए, तो उसने आदमी दौड़ा, बोले पकड़ के ला उनको पकड़ के लाया गया और उन सबके पांव और हाथ, बायां पांव जैसा काटा तो दाहिना हाथ, तो बायां हाथ तो दाहिना पांव, ऐसे काट के चिलचिलाती धूप में बाहर फेंक दिया उनको। ये पैगंबर खुद ही सजा दे चुका है लोगों। तो ये सजा कोई आश्चर्यजनक नहीं। तो आपने देखा वो आयत जो शाहरुख खान कोट करता है, वो आयत जो ओबामा कोट करता है, और ये आयत जॉर्ज बुश ने भी कोट की थी। जॉर्ज बुश ने भी ये आयत कोट कर, जब मुसलमानों को, जब कोई आतंकवादी घटना होती है तो हमेशा ये बहस करने बैठ जाते हैं लोग। जब बहस करने बैठते हैं
तो मुसलमान लोग सब एक ही रट लगाते हैं कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं, कुछ और भले मानुस कहते हैं धर्म का ही कोई संबंध नहीं, सब अपनी अपनी बातें करते हैं और उसके समर्थन में यही आयत कोट की जाती है। मैंने इस आयत का जवाब आपको बता दिया कि इसमें कैविएट है एक चीज, और ठीक पांचवा चैप्टर 31 में आयत ये है 32, और ठीक उसके अगली 33वीं आयत देखिए, 32वीं आयत में ये है और ठीक 33वीं आयत में अल्लाह कह रहा है जो फितना करते हैं उनको सूली पर चढ़ा दो, मार डालो उनको, उनके हाथ पांव काट दो। क्या हुआ उसका? तो कहते थे कि एक आदमी को मारना पूरी मानवता को खत्म करने के बराबर है। क्या सिवा पाखंड के कुछ नहीं है इसमें, इतना बड़ा पाखंड सारी दुनिया में चला। अब एक बात और मैं बताता हूँ कि जो न्यूयॉर्क में जो घटना हुई 9/11 वो 2001 में हुई और ये फिल्म बनी 2011 में, मतलब 10 साल बाद ये फिल्म बनी। तो करण जौहर को, शाहरुख खान को 10 साल में कुरान में सिर्फ एक आयत मिली है, एक आयत। कुरान में मैंने जैसे बताया 6200 करीब 39-40 आयतें हैं या 36 आयत, उसमें एक आयत मिली 11 साल के अंदर ही, जो ये सिद्ध करे कि भाई नहीं, और वो भी सही नहीं है जैसा मैंने बताया। तो ये जो टॉलरेंस वाली बात है ये बोगस है, बिल्कुल बिल्कुल बोगस है। अच्छा, अब मैं आपको पहले ही एब्रोगेशन का सिद्धांत बता चुका हूं, ठीक है ना। एब्रोगेशन के सिद्धांत में कि अब उसके बाद यदि जैसा मैंने बताया कि वो 3 टॉलरेंस वाली आयतें हैं कि अनटू यू योर रिलीजन, अनटू मी माय रिलीजन एंड देयर इज नो कंपल्सन रिलीजन, और कि ये बोगस, एक को मारो तो सारी मानवता को मारने के बराबर है। ये आयत मक्का के टाइम की है, मक्की आयतें हैं तीनों। कुरान के बारे में एक चीज और ना बता दूं कि मक्के में पैगंबर कमजोर थे, इनका ज्यादा समर्थन नहीं था, इनके पास कोई ताकत नहीं थी। तो जितनी ये टॉलरेंट आयते हैं, जितनी ये सॉफ्ट आयते हैं, ये सब मक्का में थी। और उसके बाद जब ये मदीना में गए, इनके पास ताकत आ गई, एक सेना आ गई, तो उसके बाद कोई टॉलरेंट अदालत आयत नहीं है। और एक बात है, अंग्रेजी की कहावत है, इफ यू वांट टू टेस्ट ए पर्सन गिव हिम सम पावर। यदि आप किसी आदमी कैसा है उसका टेस्ट करना है तो उसे कुछ पावर दो। एक निरीह आदमी जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना किसी का कोई भला कर सकता, न बिगाड़ सकता, तो उसका टेस्ट नहीं है अभी, वो तो भला मानुस दिखेगा। पर आप उसको कलेक्टर बना दो, आप उसको एसपी बना दो या पुलिस इंस्पेक्टर बना दो, फिर भी वो लोगों का भला करता है, फिर भी वो लोगों से प्रेम से मिलता है, तब उसका सही परीक्षण होगा। तो पैगंबर की ये जो सहिष्णुता वाली आयत थी, ये जब थी जब पैगंबर के पास कोई ताकत ही नहीं थी। फिर पैगंबर के पास जब ताकत आई तो फिर पैगंबर ने क्या किया, क्या कहा, देखिए। और चूंकि ये बाद की आयतें हैं, इसलिए लॉ ऑफ एब्रोगेशन के हिसाब से ये जो पुरानी मक्का की टॉलरेंस जिनको कहते हैं वो सब मंसूख हो गई, वो सब एब्रोगेट हो गई, लिहाजा उनको कोट करने का कोई तुक नहीं है। पर हम हिंदू नहीं जानते कि एब्रोगेशन का लॉ क्या है या क्या है, बेचारे कोट करते रहते हैं, वो जानते हैं, इनको मालूम नहीं, वो भी कोट कर देते, उनको बेवकूफ बनाते हैं। और इस भाषण माला का असली उद्देश्य यही है कि ये तुमको बेवकूफ ना बनाए। अब देखिए ये किस आयत ने ये सब टॉलरेंट की आयतें मंसूख कर दी, एब्रोगेट कर दी। आयत चैप्टर 9 आयत नंबर 5, इसको बोलते हैं द वर्स ऑफ द स्वॉर्ड, तलवार की आयत। और मैंने पिछले व्याख्यान में, मैं व्याख्यान का नंबर भी बताता हूँ, व्याख्यान नंबर 3 में इसका विस्तार से समझाया है कि ये किस बैकग्राउंड में आई। जब भी मैंने समझाया था कि ये क्यों आई, कैसे आई, क्योंकि उसमें ही बेवकूफ बनाते हैं। मुसलमानों को, हिंदुओं को सिर्फ मूर्ख बनाने के कोई काम नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए ये है टॉलरेंट वाली आयत मंसूख हो चुकी है। वो कौन सी आयत? मैं अब आपको आयत ऑफ द स्वॉर्ड पढ़ के सुनाता हूँ। फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाए तो मुशरिकों को, मुशरिक माने हिंदू, हिंदुस्तान में सब हिंदू मुशरिक हैं, तो जब मैं मुशरिक बोलूं तो तुम समझना हिंदू। फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाए तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, उनको गिरफ्तार कर लो और उनको कैद करो, उनकी घात की जगह और उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो लोग बाज आए शिर्क से, माने फिर यदि वो मुसलमान बन जाए
और नमाज पढ़ें, ज़कात दें, तो उनकी राह छोड़ दो। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान। हर चीज के साथ एक लगा रहता है, बेशक खुदा बड़ा मेहरबान। मारना है, काटना है, तब भी खुदा मेहरबान। अब इसको बोलते हैं आयत आद-सार, मतलब कि जो लोग इन 4 महीने के बाद भी मूर्ति पूजा करते हैं, मुसलमान नहीं बनते हैं, उन्हें जहां चाहो मारो, जहां चाहो काट दो, घात लगा के बैठ जाओ, और जब वो निकले तो उन पर हमला करो। एम्बुश देम, अंग्रेजी में ऐसे शब्द इस्तेमाल किया, एम्बुश। एम्बुश माने ये घात लगा के हमला करना। ये आयत ने पुरानी सारी टॉलरेंस की आयत मंसूख कर दी। और मैं ऐसी आपको 50 आयतें सुना सकता हूँ, पर मेरा उद्देश्य है अब एक आयत काफी है, जो एक आयत और सुना देता हूँ। देखिए आयत चैप्टर 8 आयत 12 से 13, 12-13 दो आयतें सुनिए। ए रसूल, ये वह वक्त था जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को फरमा रहा था कि मैं यकीन तुम्हारे साथ हूँ, तुम ईमानदारों को साबित कदम रखो, मैं बहुत जल्द ही काफिरों के दिलों में तुम्हारा रौब डाल दूंगा। बस फिर क्या है अब, तो तुम उन कुफ्फार, कुफ्फार काफिर का बहुवचन है कुफ्फार, तो तुम उन कुफ्फारों की गर्दनों पर मारो और उनके पोर पोर को चटनी चटनी कर दो। ये अल्लाह कह रहा है। शाहरुख खान इस आयत को क्यों नहीं बताता, या वो करण जौहर जो अपनी फिल्मों में ये बता रहा, कभी उसने पढ़ी है ये? नहीं, ये तुम्हें कोई नहीं बताता। और सुनिए, मैं ऐसी 100 आयतें आराम से ढूंढी जा सकती, पर मैं अब समय इसमें बर्बाद नहीं करूंगा। तो ये सिद्धांत ये है कि जो भी टॉलरेंट की आयतें हैं वे सब मंसूख हो चुकी हैं, और वायलेंट आयतें सैकड़ों हैं। आप खुद देख लें, नहीं तो कहीं भी मिल जाएंगी, अपने को उसमें समय बर्बाद नहीं करना। एनीवे, अब अगला अपना जो वो है कि ये जो एक वो था, मैं आप आखिरी के एक उससे आपको दो आयत उनसे एक मेरे लिए कुरान में ऐसी रुचि ये थी, मैं कुरान इसलिए पढ़ता था कि मैं ये जानना चाहता था कि हम हिंदुओं के लिए इसमें क्या है, हमारे लिए क्या है। तो उस अब मैं आपको वो आयत सुनाऊंगा जिस जो हिंदुओं के लिए क्या है, और वो आयतें इस बात का बड़ा सबूत है कि कभी जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता की रट दिन रात लगाए रहते हैं, उनसे पूछो कि इन आयतों का क्या करें। ये आयतें तो अल्लाह की हैं, अब इनको हम कैंसिल भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक कथन बताता हूँ। तो तुर्की साम्राज्य में 1700 या शायद 1873-76 की बात है, मुझे याद नहीं, कभी बहुत पहले पढ़ा। तुर्की ने बल्गारिया पे हमला किया और बल्गारिया के एक शहर में 30,000 ईसाइयों का वध कर दिया एक दिन में। उस वक्त ब्रिटेन में ग्लैडस्टोन नाम का विख्यात प्रधानमंत्री था, ये महान प्रधानमंत्रियों में से आता है। उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में, मतलब वहां की लोकसभा में खड़े होके और कुरान को ऐसे हाथ में लेके कहा था, so long as there is this book, so long as there is this book, there is no peace in the world। उसके कहने का आधार क्या था? उसका कहने का आधार वो ही सैकड़ों वायलेंट आए थे जिनमें से दो एक मैंने आपको पढ़ के सुनाई। so long as there is this book, there is no peace in the world। एक हिंदुस्तानी भी है जिसने ये कहा था, पर अब वो चलन में नहीं है, बेचारा है, बहुत बड़ा आदमी। मैं आपको नाम बताता हूँ, लाला लाजपत राय। जब ये खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत शुरू हो गए, तो लाला लाजपत राय ने उस वक्त फिर कुरान का अध्ययन शुरू किया कि झगड़े होते क्यों। और झगड़े उसके 2-3 साल अध्ययन के बाद उसने ये कहा कि मुसलमानों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, पर मुसलमानों से हम एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे बीच में ये कुरान है। ये एक भारतीय ने भी कहा था, और वो बहुत बड़ा आदमी है।
खैर अब उनको छोड़ो। अब मैं अपने भाषण का अंत 2-3 महत्वपूर्ण आयतें जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण आयतें सुनाता हूँ, और वो आयतें इस्लामिक सुपरमेसिज्म का बड़ा शानदार उदाहरण है। इस्लाम अपने अलावा या मुसलमान कहो, मुसलमान अपने अलावा सबको मट्टी कूड़ा समझते हैं। वो समझते हैं हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, बाकी सब मट्टी कूड़े हैं। आयत सुनिए, इसका सबसे अच्छा हिंदी में 3 ट्रांसलेशन मेरे पास है, किसी में अच्छा ट्रांसलेशन मैं संतुष्ट नहीं था। इंग्लिश लिए मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको सुनाऊंगा, है ना। Muslims are the best community that has been raised up for mankind. मनुष्य जाति में मुस्लिम सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। मुस्लिम आर द बेस्ट कम्युनिटी। इस्लामिक सुपरमेसिस्ट का आधार ये है कुरान, और उसकी ये आयत चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 110, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, अब मुसलमानों की नजर में दूसरे लोग क्या है? नॉन मुस्लिम, मतलब अपन, भारत के लिए हिंदू। देखिए, द अनबिलीवर्स माने अपन, ये कौन सी आयत है? चैप्टर नंबर 98 और आयत नंबर 6, इसे भी नोट करिए। चैप्टर नंबर 98 आयत नंबर 6, द अनबिलीवर्स माने हिंदू, सीधा इसका अर्थ समझो। द अनबिलीवर्स एमंग द पीपल ऑफ द बुक, पीपल ऑफ द बुक माने ईसाई और यहूदी, एंड एमंग द पॉलीथीस्ट माने बहुदेववादी माने हम हिंदू, आर द वर्स्ट ऑफ क्रिएटेड बीइंग। जितनी सृष्टि में जितने भी जीव की संरचना अल्लाह ने की है, उनमें सबसे वर्स्ट लोग हैं हम। ये कुरान आपके और मेरे बारे में कहती है। जिन मुसलमानों को 5 साल की उम्र से कुरान रटाई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि हिंदू हैं, ये पॉलीथीस्ट हैं, और ये दुनिया के सबसे रद्दी क्रिएचर हैं। वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? और उनको ये बताया जा रहा है कि यू आर द बेस्ट ऑफ क्रिएचर, तुम इस सारी सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ लोग। तो वो इस्लामिक सुपरमेसिस्ट नहीं आएगा तो कहां से आएगा? और जो लोग कहते हैं हेट स्पीच, मैं पूछता हूं ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या है? और क्या होती है हेट स्पीच? मैं हिंदू हूं और ऐसे मेरे जैसे 100 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, वे दुनिया की सबसे वर्स्ट क्रिएचर हैं हम लोग। ये हमारी औकात है कुरान में। लोग कहते हैं कि साहब हेट स्पीच पे प्रतिबंध लगाओ, हेट स्पीच पे प्रतिबंध लगाओ। अरे सबसे पहले इस पे लगाओ। और ये कोशिश की है लोगों ने, पर अब मैं उस पर नहीं बोलूंगा। अब मैं एक ऐसी आयत आपको पढ़ा के सुनाऊंगा, बस ये आखिरी आयत है, और इसके बाद मैं अपने व्याख्यान खत्म करूंगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आयत है जो मुझे सबसे चुभने वाली है। मैं आपको आयत पढ़ के सुनाता हूँ। ये आयत है सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221। इसे ध्यान से सुनिए, ये बहुत काम की आयत है, इससे बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं इसमें। ये सूरा नंबर 2 चैप्टर 2 आयत 221 सूरा नंबर 2 सूरा अल बकरा। देखिए सुनिए। और शिर्क वाली औरतें, शिर्क वाली औरतें मतलब पॉलीथीस्ट औरतें, मतलब हिंदू औरतें। मैं पूरा शब्द आपको बताता हूँ, बहुदेववादी, शिर्क, मुशरिक सब वही है। और शिर्क वाली औरतें जब तक ईमान ना लाएं, मतलब जब तक वो मुसलमान ना हो जाएं, उनसे विवाह ना करो। ये कुरान में लिखा है। इसलिए तुम्हें देखा हो, जो लव जिहाद की चर्चा सुनते हो, तो लव जिहाद वो सबसे पहले क्या करते हैं? उस लड़की को मुसलमान बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि कुरान का आदेश है। और आगे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो ये कहते हैं कि भाई हिंदुओं से शादी मत करो, ठीक है भाई मत करो, तुम्हारी मर्जी है, शादी वैसे भी आपका स्वतंत्र हो आप करने के लिए, कोई दबाव नहीं है। पर अगली लाइन से मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, और ये खुदा बोल रहा है, इसलिए पैगंबर भी बोलता है, कोई आम मुसलमान बोलता है, हम कहते ठीक है, चलता है। देखिए क्या कहता है। और शिर्क वाली औरतें जब तक ईमान लाएं, उनसे विवाह ना करो, और मुसलमान लौंडी शिर्क वाली बीवी से भली है। इसमें ऑब्जेक्शन है मुझे। यहाँ एक टेक्निकल शब्द है लौंडी।
पिछले व्याख्यानों में मैंने इस्तेमाल किया था, कुछ लोगों ने कहा भाई ठीक शब्द नहीं है, पर ये एक टेक्निकल शब्द है, इसका अर्थ मैं आज बताऊंगा। इस्लाम में ऐसा है कि जब आप कहीं हमला करते हो और वो हार जाता है तो उसकी सारी धन संपत्ति तो आपकी है ही, साथ में उनकी औरतें, लड़कियां और जवान बच्चे वो आपके गुलाम बन जाते हैं। फिर उन्हें भी संपत्ति जैसे ट्रीट किया जाएगा। फिर इन औरतों लड़कियों को इस्लाम की सेनाओं में बांट दिया जाता है। तो कोई औरत किसी के हिस्से में आई, कोई लड़की किसी के हिस्से में आई, तो माने उसे एक लूट का माल माना जाता है, माले गनीमत माना जाता है। तो ऐसे माले गनीमत के रूप में जो लड़की या जो महिला आपको मिली वो लौंडी कहलाती है। दासी दो किस्म की होती है इस्लाम में। एक वो जो आप बाजार से खरीद के ले आए लड़की, पर वो लौंडी नहीं है, याद रखिए। लौंडी वो है जो माले गनीमत में लूट के आप लाए हो। एक बार मैंने एक मुझसे पूछा भाई ये क्या फर्क है, दोनों का काम वही है। बोले नहीं श्रीवास्तव ऐसा है, एक आप जंगल से शिकार करके लाए और शिकार का मांस खाना, और एक बाजार से तुलवा के ले आए उसका मांस खाना। ये लौंडी जो है आप अपने बाहुबल से जीत के लाए हो, इसलिए इसकी अलग महत्व है। चलो ठीक है, आप लौंडी शब्द का आप समझ गए। तो ये क्या कह रहा है फिर से सुनिए। और शिर्क वाली औरतें जब तक ईमान न लाए उनसे विवाह ना करो, और मुसलमान लौंडी शिर्क वाली बीवी से भली है, चाहे वह तुमको अच्छी ही लगती हो। मतलब शिर्क वाली मतलब पॉलीथीइस्ट हिंदू औरतें, हिंदू लड़कियां एक लौंडी से भी बदतर हैं। इसका अर्थ क्या है? आपकी माँ, बहन, बेटियां, बहू सब इस्लाम की नजर में, मुसलमान की नजर में एक लौंडी से ही बदतर है। इसके बाद जो ये रटाया जा रहा है बचपन से, इसके बाद ये उम्मीद करते हो हिंदू मुसलमान में एकता होगी। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो या दूसरों को धोखा दे रहे हो। अगली लाइन सुनिए, अब आपके लिए। और शिर्क वाले मर्दों से अपनी औरतों का निकाह ना करो जब तक वे ईमान न लाएं, और शिर्क वाला तुमको कैसा ही भला लगे उससे ईमान लाना मना है। वे शिर्क वाले लोग गुलामों से बदतर हैं। मतलब कि जो हिंदू पुरुष है वे गुलाम से बदतर हैं। अल्लाह कह रहा है कि अपनी लड़कियों की शादी मुशरिक, बहुदेववादी या हिंदू पुरुषों से ना करो। क्यों? कि हिंदू पुरुष जब तक मुसलमान बन जाए तब तक ना करो। क्यों? कि जब तक मुसलमान बनने के पहले वो एक गुलाम से भी बदतर है। एक बात बताइए, इन सब आयतों के होते हुए भी क्या आप हिंदू मुस्लिम एकता की कल्पना कर सकते? जब तक इनको डिसोन नहीं करते मुसलमान, क्या संभावना है नहीं। और हम दिन रात एक रट लगा रहे थे। यहाँ है, here lies the problem। जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की सोचते हैं वो इसको पढ़ें और इसके बारे में सोचें। ठीक है दोस्तों,